सर नमस्ते। हेलो। 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 हाँ सर। गुड इवनिंग भाई। आज लग रहा है सब लोग बिजी हैं। वर्मा जी गुड इवनिंग। वर्मा जी गुड इवनिंग। हेलो। हेलो सर हाँ नमस्ते। वर्मा नमस्ते, गुड इवनिंग भैया, ठीक हैं? नमस्कार सर। आवाज नहीं जा रही क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक, ये बताइए। आ रही सर, आ जी रही। आ रही सर, आ रही। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एक बार। और सर सब ठीक हैं? चंद्र प्रकाश जी जी बढ़िया सर। अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं? चंद्र प्रकाश जी कह रहा हूँ अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, जी नहीं सर, कर रहे? अच्छा महसूस करे पर स्पेक्ट्रोस्कोप ज्यादा दिन हो गया सर पढ़े, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है नहीं इस दिक्कत एक्स्ट्रा इसमें सर में। ज्यादा लोड नहीं, मैंने बोला इस पे ज्यादा लोड नहीं डालना अपने दिमाग पर। कारण ये कि 2 क्वेश्चन का बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, है ना। अगर जैसे जी 3-4 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, ये मुझे पता है। जी सर, प्रिंट आउट निकलवा ले रहे हैं इसीलिए उसका सब। हाँ, मैं आपको जब पीडीएफ भेजूंगा तो प्रिंट आउट। सर जी सर, विनाइल क्लोराइड में जो बताया गया पीएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल हेलो, जी। तो बोलिए बोलिए। जी ये आएगा 3 आएगा सर। विनाइल में एक्चुअल में क्या सर, विनाइल की कंडी, हाँ CH3Cl है सर। CH3 CH2Cl है या डबल बॉन्ड वाला है? नहीं नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। हाँ, मैं अभी आपसे डिस्कशन इस पे करूंगा। इसमें सिग्नल का वेरिएशन, इसमें ये एक्चुअली में स्टीरियो केमिस्ट्री इसमें लग जाती है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। तीनों हाइड्रोजन अलग हो जी जाते हैं। तो अधिकतर लोगों को लगता जी है कि सर। 2 आएंगे लेकिन 3 जी आते हैं। नोट किया है 3, लेकिन फिर दिमाग में यही जा रहा है कि 2 हो रहा है, 3 पर नोट कर रहे हैं। नहीं, तीनों हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर तीनों हाइड्रोजन का अलग है जी। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। मेरा आपका नमस्ते हो चुका है वर्मा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। सर 2 दिन की क्लास में तो होगी आपकी सर। हेलो। कोई बात नहीं, हाँ जी जी सर, जी सर, ठीक सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत थी सर कह रहे हैं इसमें जो एक बोलिए कल एक सर, बोलिए। मैजिक नंबर बताया गया था। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। मैजिक नंबर बताया गया था सर, तो इसमें जो आंसर आया था 2852 बताया गया था। हाँ, 20 आपने नहीं पढ़ा होगा। में हमने मैजिक नंबर में जो पढ़ा है 1832 ये करके होता है। सर ये वाला जो जो आप बोल रहे हैं, ये मैजिक नंबर आपने जो पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा सर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और वो जो मैजिक जी नंबर स्ट्रक्चर ऑफ वाला, ये न्यूक्लियस के मॉडल से पूछ रहा है, वो न्यूक्लियस के मॉडल से पूछ रहा है सर। जी न्यूक्लियर मॉडल जो रेडियो एक्टिविटी में बताया गया है, हमने पढ़ाया भी है, वहां से पूछा। गोपाल जी से पूछिए, मैंने बताया था ये, इस पर डिस्कशन भी रेडियो केमिस्ट्री में किया। जी सर, बताया गया है। जी नहीं, उस समय सर हम क्लास में हम ज्वाइन ही नहीं किए थे जब जी बताया। जी बताया था। आप उसकी वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने समझाया हुआ है। सर आपने कल एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताई थी सर।
बोलो बेटा बोलो। हेलो हाँ हेलो। सर मैं गया उसमें सर डाउट था सर सर आपके उस सैटरडे को क्वेश्चन में टेस्ट जो आपने मैनेज जीरो नहीं ऑर्डर पा रिएक्शन रहा की बताई थी। एक एक करके ओवरलैप हो रही है, एक एक करके बोलिए। सर मैं ये कह रहा था जो आपने हेलो कल जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताई थी सर, जी। एक क्वेश्चन कराया था सर आपने, 2021 में हाँ। आया हुआ क्वेश्चन था वो। उसमें सर यूनिट आपने जो बताई है सर वो मेरे हिसाब से पता नहीं सर आपने बताई थी, वो मेरी समझ में नहीं आई। एक्चुअली में क्या होता है, लीटर को डीएम क्यूब भी बोलते हैं, लीटर को हाँ सर, डीएम तो क्यूब आपने भी उसमें बोलते हैं। तो सर आपने उसमें सेकंड वो थर्ड ऑप्शन लगवाया था, सेकंड होना चाहिए था। तो ध्यान नहीं दिया होगा, बाई चांस मान सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं, ध्यान नहीं दिया होगा। सर। लीटर को डीएम हेलो क्यूब बोलते हैं, ये हमें जानकारी में है जी। सर वो तो मुझे पता है सर। तो अगर पर डीएम हो सकता है मैंने डीएम की पावर -2 लगा दिया हो, मान सकता हूँ जल्दी में, लीटर का समझ के। वैसे -3 भाई, लीटर पर लीटर होता है, पर लीटर होता है तो डीएम क्यूब की पावर, डीएम की पावर -3 लगना चाहिए। -3 था सर, तो सेकंड वाला ऑप्शन हाँ सही होना चाहिए, वो हाँ, 3 वाला ठीक, लगाया सर। कोई बात नहीं, मान लिया आपकी बात, हो सकता है हो गया, ध्यान न दिया बोलते समय जी। बोलिए मैडम, बोलिए जल्दी बोलिए, पढ़ाऊंगा। हाँ सर, बोल रहे सर मतलब टेस्ट ऐसा करिए सर कि मतलब कुछ करने का मतलब उसको मैनेज कर दीजिए। फिर से बोलिए, फिर मतलब या से तो दो बोलिए दिन क्या। 2 दिन अपलोड कर दीजिए उसको। किस टेस्ट को अपलोड कर दूं 2 दिन के लिए? तो जो सैटरडे को होने वाला है, मतलब ऐसा करिए अच्छा जो मान क्या? लीजिए जिसका छूट गया वो संडे को भी दे दे, मतलब सर 10:30 बजे के बाद रात में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, करता हूँ, हाँ कर सर, क्योंकि दूंगा। सैटरडे को नहीं हो सर एक पाता बार है सर। सर एक बार टेस्ट के तो लिए साढ़े बता दस दिए सर, बजे मैं और कल बात क्लास कर में दे दीजिए पाया बात सर। करिए। एक एक करके बोलेंगे ना तो मुझे समझ में आता है, दो दो लोग बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सर एक बार टेस्ट के बारे में बता दीजिए सर, किसका टेस्ट है और कब है सर। मैं अभी बोल दूंगा, पहले पढ़ा लूँ यार थोड़ा सा, नहीं तो लेट हो जाता हूँ, ओके सर। बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो आखिर में थकान हो जाती है सबको, फिर बैटरियाँ डाउन हो जाती हैं। कल सर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ पर थे हम लोग, जरा एक बार फाइल ढूंढ लूँ। तो बोर्ड क्वेश्चन करवाने वाले थे। क्वेश्चन करवाने वाले थे, हाँ ठीक, जी जी जी, सर, जी क्वेश्चन सर। जी करवाने सर, वाले। जी सर, कुछ क्वेश्चन दिए भी थे आपने, हाँ देख लो। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं फाइल ढूंढ रहा हूँ, देखिए नजर दौड़ाइए, कहीं दिख रही है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा हुआ दिख रहा है? मुझे लगा लिखा ही नहीं मैंने क्या, ये नहीं, इनमें नहीं है सर। मैंने लिख दिया था, नहीं नहीं, इसी में है, मेरी नजर नहीं पड़ रही है, चश्मा गड़बड़ा रहा है लग रहा है इसी में। ये है, ये बस नीचे नहीं, स्पेक्ट्रोकेमिकल्स है ये ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है सर, नीचे चलिए। मैंने लग रहा है नाम लिखा ही नहीं। तो लास्ट वाले होंगे, हाँ जी सर, इनको देखिए। प्रणाम नहीं सर। इनमें नहीं, ये 25 क्वेश्चन के नीचे वाला देखिए शायद। यही हाँ 27, हाँ। यही है ना? सर प्रणाम सर। प्रणाम भाई, प्रणाम। और सुनाइए सर, सही है? सर थोड़ी आशीर्वाद देर सर, बढ़िया है सर। कभी कभी यार बातें भी कर लिया करो, रोज रोज पढ़ लेते हैं यार। सर एक चीज सर पूछनी थी। पूछो भाई। सर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का है क्या सर सिलेबस में? है, अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कराने सर वही इसके लिखने जा बारे रहा में था, कल रुक बातचीत। गया था। ये लिखने हाँ जा रहा इसके था, ऊपर। मैं रुक गया। जी 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 सर। ठीक, ठीक सर। देखिए इस पे ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन के बेस पे से ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। क्वेश्चन ये था जो मैं कल लिखने जा रहा था, चलिए सुनिए सर, क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा था कल प्रैक्टिस सेट में, मैं बैठूं पहले, सिस्टम बना। क्वेश्चन ये था, गिव द अप्रोक्सीमेट पोजीशन give the approximate positions of
पोजीशंस ऑफ, ये सब मैं आपको दूंगा। पोजीशंस ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IR बैंड्स किस किस की हैं, पहली पूछ रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब कुछ इंपॉर्टेंट बैंड्स आपको पता हो, मतलब 2-4 बैंड जो मैंने बोली थी उनको जरूर याद रखिएगा। जैसे इथेनॉल बोला था मैंने, एसीटोन बोला था मैंने, ये सब आपको लगभग माइंड में रखना पड़ेंगी। लेकिन एक बात आप कहने से मना नहीं कर पाओगे, जिस लेवल पे हम लोग बैठे हैं यहाँ पर कुछ बातें रटनी भी पड़ जाती, कुछ बातें रटनी भी पड़ जाएंगी, उस समय आप इनकार नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई पूछ ले, मैं एक सामान्य बात करता हूँ आपसे, अगर कोई पूछ ले कि लैंथेनाइड सीरीज का 4th एलिमेंट कौन सा है, तो मंत्र मेरे पास नहीं है, बस ट्रिक थी कि मैं आपको बता दूं तो आप 4th एलिमेंट ढूंढ लें। मतलब वो है, ओवरऑल कहने का मीनिंग है कि वो चीजें याद ही होनी चाहिए, कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता है, वो चाहे ट्रिक से याद कर लो और चाहे जनरल याद कर लो। क्यों धर्मेंद्र जी, मैं सही बोल रहा हूँ? जायसवाल जी सही बोल रहा यस हूँ? सर, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वेवलेंथ में, जैसे आप मना नहीं कर पाओगे। अगर आपसे कोई कहे कि भाई इनकी IR बैंड जो है इथेनॉल की, एसीटोन की, जैसे कुछ एक्सेप्शन टाइप के हो, कुछ इंपॉर्टेंट हो, उनको अपने माइंड में आप बिठा दो, याद रखो। नहीं याद रहे पूरी तो आसपास तो वैल्यू याद ही रहे, जिससे हमें परीक्षा में दिक्कत ना होने पाए। माइक ऑफ कर लीजिएगा, परीक्षा में दिक्कत ना होने पाए। तो ये मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर ये ऑप्शनल नहीं है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, ए अलग है, बी का अलग बताना, सी का अलग बताना। लेकिन मान लो आ गया कि कोई IR बैंड आपको दे दी जाए और कह दी जाए कि ये IR बैंड जो है वो 3200 रेंज में आ रही है, 3200 से लेकर के 3400 की रेंज में जा रही है। 3400 की रेंज में अब जाएगी किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में ही जाएगी। तो वर्मा जी ये किसको बिलोंग करेगी, इनमें से किसको बिलोंग अल्कोहल सर, अल्कोहल को एल्कोहल, सर बिल्कुल अल्कोहल को बिलोंग करेगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप सही बोल रहा हूं वर्मा जी, अब ये तो आप परीक्षा दे करके भी आए हैं, क्या ये संभावना है कि ये बैंड दी जाए और आपसे ग्रुप या कंपाउंड पूछ लिया जाए? ये बिल्कुल है, एग्जैक्ट है कि ऐसा क्वेश्चन, हालांकि एक ही याद होता है, जैसे किसी का साइंटिस्ट का नाम पूछ लेना, ये ऐसे एक आध क्वेश्चन परेशान करने वाले लगभग हर पेपर वाला डालता है, बनाता है, जिससे कि थोड़ा सा आपका ये भी जजमेंट हो जाए कि आपने वाकई में कंसेप्ट मतलब क्लियर होने के बाद ये क्षमता है आपको कि बहुत सारी चीजें आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे। वो ये नहीं सोचते कि आपने रटा होगा नहीं रटा होगा, लेकिन वो ये जानना चाहते कि कुछ चीजें पड़ी हुई आपके माइंड पे रुक पा रही नहीं रुक पा रही, इसको भी वो इन्हीं क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से चेक कर लेते हैं। यही तरीका ही होता है चेक करने का। अचानक आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इसकी खोज किसने की, तो पता होगा तो बताएंगे, वरना फार्मूला थोड़ा लगाएंगे कि आइंस्टीन बटे न्यूटन इज इक्वल टू ये आ जाए तो लगा देना ये आंसर जाके, ये थोड़ा लगा के आओगे यार, तो ये कंसेप्ट ही नहीं बन पाएगा। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें सब याद ही होनी चाहिए। तो वो ये जैसे अब इथेनॉल का है, अब आपको बोलना पड़ेगा, जैसे अभी आपको नहीं बोल ही दिया कि 3200 से लेकर के 3400 रेंज तक अगर आता है तो आप बताओगे कि भाई ये इथेनॉल की IR बैंड बोली जा रही है। इसी तरीके से एसीटोन की बैंड जब बोली जाती है तो CO की स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग बैंड भी बोल सकते हैं यहाँ, अगर जैसे मान लो पेपर में आ जाए स्ट्रेचिंग बैंड, तो ये स्ट्रेचिंग बैंड भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से CO की स्ट्रेचिंग बैंड जो होती है वो होती है 1710 के आसपास होती है सेंटीमीटर इनवर्स, या तो एग्जैक्ट यही होगी या 1710 से 1715 या 20 के बीच में होगी। अभी आपको टेबल पीछे हमने नोट भी कराई है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपके सामने ये कंपाउंड दिया, अब देखो आप जायसवाल जी आप देखिए इसके अंदर क्या है कि जो CO स्ट्रेचिंग है, एक CO स्ट्रेचिंग आपको दे रखी है, और ये जो कंपाउंड है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बोला जाता है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है ना, तो इसकी रेंज तो मैं अभी लिखूंगा बताऊंगा आपको। तो ये होता क्या है ये कौन बताएगा? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है ये कौन बताएगा? सर अल्फा पोजीशन पे सर डबल बॉन्ड लगा हो सर, यानी कि अगर हम इस पोजीशन को 0 मानते हैं, इस पोजीशन को कोई 0 यही मानना पड़ेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूं तो गोपाल भाई
ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, जी सर। 0 हो गया, ये भी अल्फा मानोगे, ये भी अल्फा मानोगे, यही तो है। फिर इसके बाद वाले कार्बन को आप बीटा मानते तो ये वाला बीटा मानोगे, फिर आप बीटा। बीटा मानना पड़ेगा, इधर तो बीटा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड जहां फंस रहा है उस पोजीशन पर आपको अल्फा भी दिख रहा होगा और उस पोजीशन पे आपको बीटा भी दिख रहा होगा, बीटा भी दिख रहा होगा। केवल बीटा यहाँ पर नहीं है, वरना तो बीटा कार्बोनाइल हो जाता, कुछ हो जाता, वो कंडीशन अलग, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड में चली जाती, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ फंस रहा है अल्फा बीटा पोजीशन पर, तो हम लोग अल्फा बीटा कार्बोनाइल इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसकी जो रेंज होती है, वो लगभग 1710 से कम यानी 1680 के आसपास होती है। त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। 1680 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो जायसवाल जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल एक तो क्या होते हैं, और दूसरी बात यह है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल की जैसे ऊपर फ्रीक्वेंसी आपको याद करनी पड़ेगी, उसी तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी भी याद करनी चाहिए, है ना। कुछ एक्सेप्शन, ज्यादा नहीं, रटना नहीं है, 25-30 नहीं याद करने, 10-5 याद करने, लगभग मैक्सिमम 10 आपको पता रहने चाहिए। जैसे मिथेनॉल हो गया, अब इसी तरीके से आपको पीवी CH2 डबल बॉन्ड CHCl हो गया, पीछे एसीटोन हो गया, है ना, इसी साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, मैंने पीछे टिक भी कर दिए थे बहुत सारे जिस समय। उसी तरीके से आपको एग्जाम्पल भी मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई एरोमेटिक का आपको बैंड पता रहे कि इस रेंज में आता है, 650 से 900 के बीच में आ रहा है एरोमेटिक, पहचान लोगे कि सर ये एरोमेटिक होगा। अगर कोई पूछ ले फिंगरप्रिंट रीजन किस रेंज में आएगा, तो रेंज मतलब ये रेंज पता रहनी चाहिए। जहां से फिंगरप्रिंट रीजन पूछा जाए, फंक्शनल ग्रुप रीजन पूछा जाए, तो ये रेंज आपको लगभग माइंड सेट रहना चाहिए। यहाँ ये नहीं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, गलत हो गया, तो यहाँ एक्सक्यूज नहीं मिल पाएगा आपको, एक्सक्यूज नहीं मिल पाएगा। एक क्वेश्चन और भी है इसी की लाइन में लगा हुआ है, बिल्कुल आप थोड़ा सा बताएंगे। अगर आपको इसी तरीके का मैं क्वेश्चन बना दूं, देखो ये थोड़े 4-5 क्वेश्चन में डिस्कशन करूंगा, बाकी फिर आपको PDF दे दूंगा, फिर आगे पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं IR बैंड्स की बात करता हूं, तो IR बैंड में मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर, है ना। तो मैं क्वेश्चन बना करके लिख रहा हूं, उसमें तो खैर कंपेयर लिखा है, हाउ वुड यू वुड बी कर दूं तब बनेगा, हाउ वुड यू नहीं बनेगा। हाउ वुड बी IR स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग, अब कंपैरिजन करा रहा हूं, फॉलोइंग डिफर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या दिया मैंने, पहला दिया एसीटोन प्लस इथेनॉल दे दिया, या एंड इथेनॉल लिख लो, एंड इथेनॉल। इन दोनों को कैसे डिफर करोगे। दूसरा है एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, और साथ में नोट कर दे रहा हूं दारू का छोटी बहन है, दारू की छोटी बहन मिथेनॉल, ठीक है। इसके बाद थर्ड मैं ले लेता हूं इथाइल मिथाइल कीटोन और मिथाइल विनाइल कीटोन, एंड मिथाइल विनाइल कीटोन जी। अब ब्यूटेनोन साइक्लोहेक्सेनोन भी बोल सकते हैं, एक एग्जांपल बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, यहाँ पर चौथा और कर लो, साइक्लोब्यूटेनोन एंड क्या लिख दो, साइक्लोहेक्सेनोन, है ना। चलिए गोपाल भाई, पहले आपसे सवाल है मेरा कि पहले को डिफरेंस कैसे बताएंगे। अब ये भी यहाँ भी वही पेंच फंस जाएगा अभी। सर इसमें ये देखेंगे कि जो एथेनॉल है ना सर, इसका IR स्पेक्ट्रा जो है, जो हमें जिस रीजन में मिलेगा वो 3200 और 3600 के बीच में मिलेगा सर। बिल्कुल एग्जैक्ट। और एसीटोन जो है सर, ये 1700 से और 1600 के बीच में मिलता है सर। ठीक, आपने बिल्कुल सही बोला है। तो आप 1710 तो मैंने लिखा ही ऊपर, दिख ही रहा है सामने, ठीक है। हाँ सर। तो यानी अगर पेपर में इस पे क्वेश्चन बना किसी भी तरीके से, तो ये बन सकता है कि
एसीटोन इथेनॉल ऊपर दे दिया जाए, नीचे बैंड की रेंज दे दी जाए, बैंड की 4 ऑप्शन में रेंज दे दी जाए और पूछ लिया जाए कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। पॉसिबल है, इजी भी है, क्वेश्चन भी अच्छा बनेगा और मैच करने में भी चला जाएगा ये, यानी कि विच वन इज करेक्ट, या फिर गलत देके सेट करवा लें विच वन इज इनकरेक्ट। अधिकतर तो इनकरेक्ट ही पूछते हैं, करेक्ट तो बड़ा कम ही पूछते हैं। ठीक, मतलब ये सर थोड़ा सा आइडिया हो तो हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। बस वही मैं जो अभी आपसे इतनी देर बोल रहा था कि मन में ये फिगर बैठी रहे कि यार इथेनॉल 3000 से 3500 के बीच है, तो आपका दिमाग पहुंच जाएगा कि 3200 पे। लेकिन अब जड़ पूछ कुछ पता ही नहीं है, जैसे इथेनॉल के बारे में ही नहीं पता है कि उसकी रेंज कहाँ है, बस मतलब सन्नाटा है, तो फिर आप कितना जोर लगाइए, या तो तुक्का सही हो गया तो ठीक है, वरना गलत होना तय है। ये बात मान रहे हो? जैसे अब आपके दिमाग में फिगर चल रहा है कि यार ये 1600-1700 के बीच में है, तो खट से आपका दिमाग काम करेगा, नहीं यार याद आ गया 1700 के आसपास है, तो ये 1710 सही होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अच्छा सर ने 1700 से कम बताया था, तो मतलब ये 1680 वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, ये चल जाएगा। तो ये आपको क्या होता है, ज्यादा स्टडी और डिस्कशन हमारे साथ आप जब डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड को उस समय कचोटेंगी कि नहीं ये चीज बताई गई थी यार, याद करो, तो इससे ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। समझ रहे हैं बात? नहीं सर, इसलिए ये चीजें बार बार मैं रिपीट करता हूँ, बोलता भी। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला बलप्रीत आप बताओ, सेकंड वाला। अगर आपको सर एग्जैक्टली रेंज मेरे को याद नहीं है, पर ऐसे ही हो जाएगा कि अगर रेंज का डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हो जाएगा सर। मिथेनॉल की तो यही आ जाएगी 3200 से 3400 के बीच। जैसे मिथेनॉल दिया है यहाँ पर, तो 3300 लगा दूं मिथेनॉल को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एसिटिक एसिड कितना लगाऊं? नहीं पता सर, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। हाँ? सर इससे कम आएगी कीटोन से भी? नहीं, कीटोन तो आ ही गया उसके अंदर, CO ग्रुप के। हाँ बोलो बोलो। 1760 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। कितनी? 1760 सेंटीमीटर। बिल्कुल 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 एग्जैक्ट। कार्बोनाइल ग्रुप देखो, बल्कि कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में है, दोनों में है। अगर थोड़ा भी हिंट ले लोगी तो 1725 याद इसी के रेंज में ले सकते हैं हम, 1700 से 1800 के बीच। ठीक है सर। 1725 जैसे मुझे याद है, वर्मा जी 1760 बोल रहे हैं, मुझे 25 पता है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप एडजस्ट करिएगा जो भी हो। सर 1725 एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप की होती है। 1725 एल्डिहाइड ग्रुप की होती है। हाँ, 1710 कीटोन की, सॉरी 1715 कीटोन की, 1725 जो एल्डिहाइड की, 1760 एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की, चलिए ठीक, अगर आपको याद है तो आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। जैसे मुझे जो रेंज का आइडिया था इससे ऊपर है, तो मैंने वो 1725 इसलिए बोली, अदरवाइज अगर आप पढ़े हैं तो आप सही बोल रहे हैं। इसका मतलब है जब आपको लाइन से तीनों वैल्यू पता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस साथ बोल भी रहे हैं। तो ये बताइए मिथेनॉल की कितनी लिख दूं? मिथेनॉल की 3300 लिख दूं? हाँ सर, मिथेनॉल की 3300 ही आएगी। हाँ 3300 रहती है, तो मिथेनॉल की मैं 3300 लिखे दे रहा हूँ, और इसकी आपकी बात मान करके 1760 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका बताएंगे आप? इसका कौन बताएगा? इसका बताएंगे त्रिपाठी जी, आप बताइए। सर यदि प्रोपेनॉल आ जाए 1710 हो जाता है इसका, और 1680। 1710 एंड 1680। 1710 हो गया किसका? इसी का सर, एथिल मेथिल कीटोन का 1710 और मेथिल वेनिल कीटोन का 1680। 1680। ठीक, अब आप पूछ रहे मैडम प्रोपेनॉल आ जाए, प्रोपेनॉल आ जाए सर, तो सर 3400 के अंदर रेंज में ही रहेगा कि उससे ज्यादा? वो क्लियर कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही सटीक पूछा है। जितने भी अल्कोहल हैं, अगर उनकी रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज में थोड़ा सा वेरिएशन हमें रखना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल की रेंज जो चल रही है, वो अल्कोहल की रेंज मैक्सिमम 3200 से चल रही है, और 34 तक तो 3400 तक जा रही है इनकी रेंज। तो इनके बीच में अगर बढ़ेगा घटेगा तो हम इनके बीच में ही टहलेंगे भी। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे CO स्ट्रेचिंग कहाँ जा रही है, CO स्ट्रेचिंग की भी कंडीशन आएगी, CO स्ट्रेचिंग की भी कंडीशन आएगी। तो मुझे रुक जाइए, पूरी बात कह लेने दीजिए। मैक्सिमम प्राइमरी अल्कोहल 3640 तक जाएगा, मैक्सिमम प्राइमरी अल्कोहल 3640 तक चला जाएगा। ये मैंने शुरुआत में शायद लिखवाया है, जहां तक मुझे याद है, 3640 प्राइमरी में लिखवाया, और 3630 यदि ब्रांच में यदि अल्कोहल हो तब रेंज अलग हो जाएगा?
तो रेंज डाउन पड़ जाएगी, 3620 हो जाएगी, 3620 में चली जाएगी, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जहाँ एक बार देखिएगा, मैंने इसी की पीडीएफ में कहीं पर लिखवाया, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो लिखवाया है, मुझे उम्मीद है लिखवाया है। अच्छा एक और लिखवाए हैं, OH स्ट्रेचिंग एंड CO स्ट्रेचिंग दोनों। हाँ लिखवाया सर। ये चीज बताइएगा, साइक्लोब्यूटेनोन और साइक्लोहेक्सेनोन को एक लोग बोल दीजिए, कोई एक लोग बोल दीजिए। सर 1710 होता है और 1780, 1710 और 1780। ठीक। अब इन पे बहुत आप दिमाग ज्यादा परेशान, क्योंकि मैंने इन पे इतने क्वेश्चन अभी पीजीटी में नहीं देखे, आप पेपर टटोल के देख लेना जी। हाँ बोलो सर। साइक्लोब्यूटेन की ज्यादा है, साइक्लोब्यूटेन की 1780। ठीक, ध्यान नहीं दिया, ऊपर साइक्लोब्यूटेन लिखा था, ठीक है सॉरी, ऊपर ध्यान नहीं दिए, लाइन से बोले तो हम लाइन से लिख दिए। ये ऊपर जो है साइक्लोब्यूटेनोन 1780। सर इतनी नहीं जाएगी 1780। रुक जाइए मैं देख लूँ, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, एक मिनट। 1780 होता है सर आपने लिखवाया है 1780 साइक्लोब्यूटेन का। हाँ नहीं 1780, तो साइक्लोहेक्सेनोन 1710 है ना। जी जी। ये सर रिंग का साइज अगर छोटा, रिंग का साइज छोटा होता है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है, हाँ सही है सही है, ठीक है सही है, कोई बात नहीं। अच्छा सर अब एक क्वेश्चन और भी है, इसको जरा बताइएगा। ये क्वेश्चन कल भी मैंने दिया था, फिर मैंने एक जगह दोबारा भी लिख दिया धोखे से, अब लिख दिया है तो आपको बता ही दे रहा हूँ। एक डाइईन हमारे पास में है, जिसका फार्मूला दिया है C4H6। डाइईन है, फार्मूला दिया है C4H6 दिया है, और इसमें इंटेंस पीक जो है वो 217 नैनोमीटर का दिया है, इंटेंस पीक 217 नैनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है। एक डाइईन है जिसका इंटेंस पीक 217 नैनोमीटर दिया हुआ, नैनोमीटर है, मैं मीटर लिख गया हूँ, नैनोमीटर दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करना है यूवी स्पेक्ट्रम में, है ना। सर ये तो सीधा एसाइक्लिक होगी सर, एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन। और डाइईन है, इसका स्ट्रक्चर डिड्यूस करके बता दीजिए क्या होगा, आप कैसे बता देंगे? तो सीधा बेस वैल्यू दे रखी है सीधा इस तरीके से। बस मतलब इसमें कुछ करना है। ब्यूटाडाइन है सर, ब्यूटाडाइन है डायरेक्ट, जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी है, ये डायरेक्ट आपको पता देना, ये बेस वैल्यू दे रखी है और यही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ब्यूटा 1,3 डाइईन हो जाता है। अगर मान लो सर वर्मा जी, अब एक क्वेश्चन आप बताओ आज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर आपके सामने साइक्लोहेक्सेनोन आ गया, अभी मैंने बोला था, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ 2 साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, और एक कंपाउंड ये दिया है, और एक कंपाउंड 2 साइक्लोहेक्सिनोन दिया है, 2 साइक्लोहेक्सिनोन ये दिया है दोनों। तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट है, मतलब वैल्यू बोलनी है बस आपको जी। IR सर 2 साइक्लोहेक्सिनोन की एग्जैक्ट वैल्यू शायद 215 तक आती है। नहीं सर IR की मैं पूछ रहे क्या? हाँ IR जी। हाँ तो सर 17 साइक्लोहेक्सेनोन की जो आ जाएगी 1710 या 1715। नहीं अभी लिखी थी सर, देखिए ये ठीक है सर 1710। हाँ 1710 या 1715, और इसकी वैल्यू घट जाएगी सर। अच्छा ठीक सर घट जाएगी, कॉन्जुगेशन होगा। 1650 हो जाएगी, 1650 मुझे पता सर इतनी नहीं घटेगी, अगर 1650 तक नहीं जाएगी सर। लिख दी मैंने 1680 लिखी सर। कितनी घटेगी वर्मा जी? सर एग्जैक्टली अगर 10 या 20 यूनिट का फर्क लेके चलते हैं सर, अगर ज्यादा कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन वगैरह है तो काफी ज्यादा तक घट जाएगी। हाँ अगर मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन या बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन तो बहुत घटती है, अदरवाइज जो 20-25 बता रहा हूँ मैंने घटा के लिखी है 1620, देखिए। अब यूबी सर ये IR वाला है कि यूबी वाला है? देखिए मैंने लिखा है सर ऊपर IR लिख रखा। अब यूबी पे आ रहा, यूबी पे बताइए अब लैम्डा मैक्स इसका सर साइक्लोहेक्सिन
नींद का आता है सर 215 लैम्डा मैक्स इसका। नहीं सही, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद है। सर इसमें सर कंफ्यूजन है, इसका कम आएगा। सर बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही, किसी आप वर्मा जी आपके बैकग्राउंड में है? धर्मेंद्र तिवारी जी अपना हाँ माइक सर ऑफ मैं करिए। अच्छा आप ही का है, ठीक। जी अब आप बोल रहे थे सर इसको आइडिया देखिए, जो साइक्लोहेक्सेनोन है इसकी मैंने पीछे लिखवाई भी लगभग 280 के आसपास होगी, जहां तक मुझे अच्छे से याद है 280 के आसपास कहीं पर मैंने लिखी भी होगी। नहीं सर लिख नहीं कहीं साइक्लोहेक्सेनोन मुझे याद है मैंने लिखा है। सर ये एक्सेप्शन में जाएगा। नहीं, एक तो हेक्सिनोन हो गया 1650। अच्छा ये लिखी थी एक बार, मुझे ध्यान नहीं थी। 1650 रेंज है सर। अच्छा ये तो आई, हाँ ठीक। लैम्डा मैक्स तो फिर आगे आएगा ना, आगे पढ़ाएगा। आई थिंक नहीं लिखा है सर। हाँ नहीं लिखा है, नहीं लिखा है सर, कुछ एक्सेप्शन लिखाए थे सर, ये यही थे बस, इसके बाद नहीं लिखा है। यार लिखवाना चाहिए, क्या पेज गायब हो गया? मुझे उम्मीद थी मैं लिखाना था मुझे, और इसका मतलब मुझसे लिखाते वक्त गलती हुई है, लिखाया नहीं। ठीक है नहीं लिखा है, मान लिया आपकी बात। मुझे यहाँ पर लिखवाना था और मैं शायद दिमाग से स्लिप कर, यहाँ मैं सोच रहा था इसके बाद लिखूंगा, भाई यहीं गड़बड़ाया है, यहीं लिखना चाहिए था। चलो खैर कोई नहीं। वो सर वैल्यू जो है, ये जो है लैम्डा मैक्स, इसकी जो जहाँ तक मुझे गणित लग रहा है 280 के आसपास होगी, 280 के आसपास होगी। ठीक है सर, अब आप एक बार मैं अभी किताब खोलूंगा तो मैं चेक भी कर लूंगा। हाँ सर। ये 215 तो एग्जैक्ट है, आपकी मैच कर रही है, 280 है। अब एक क्वेश्चन वर्मा जी मैंने कल दिया था, दे के छोड़ा था, ये वाला, ये तो आपने बता ही दिया था कि इसे हटा दो, उसी समय टोक दिया था आपने। ये वाला बताइए सर, सेकंड वाला बताइए सर। 237 रट लिया था क्या? नहीं सर सॉल्व किया। दो 217 बोलो भावना, 217 प्लस 30 या 20? सर 217 प्लस 4 गुणा 5। अरे ठीक है मान 20। चलिए, एक तो ये था मुझे वो पूछना था, और एक क्वेश्चन सर और मुझे पूछना था, वो ये था कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन आपके सामने आ रही थी, भावना तुम्हारा मैं सर उसमें 273 आया था सर। कौन से वाले में जो कंफ्यूजन था? एक और क्वेश्चन दिया था आपने। 3 था। अभी एक मिनट सर इससे अलग था, वो एक और क्वेश्चन था। एक और इसका बताइए कितना आ रहा है, इसका बताइए। कल आपने 0 ही बताया। 253 ही रहेगा, क्योंकि CSC CO का तो 0 ही हो जाएगा। यानी इसके लिए क्या करेंगे, एक तो सर माइक के बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रही है, पता नहीं तो C3 CO का तो नहीं होगा सर इसका 280 आएगा सर इसका। सर कॉन्जुगेशन में ही आ रहा है ना CH3 CO। CH3 CO तो कॉन्जुगेशन में। हाँ बोले सर इसका 280 आ रहा है सर। पक्का? मेरे पास आंसर इसका नहीं है। 280 आता है, 280 आ रहा है। हाँ सही 280 आता है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास, कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन आप हम बताता हूँ, हम बता देते हैं आप हाँ बताइए सर। 3 तो रिंग रेसिड्यू लगा लीजिए इसमें। ठीक बोलते रहिए, हम समझ जाएंगे।
बेस वैल्यू 254 हो जाएगी। ठीक। और एक सर एक्सोसाइक्लिक लग जाएगा। और सर 6 इसके लिए लगा देंगे, ये एसिटिल है ना हमारे पास, इसके लिए भी 6 लगाते हैं सर। ठीक। प्लस कर लो सबको सर, 280 बैठेगा। सर ACO को ही तो CH3CO बोलते हैं। हाँ हाँ वही वही ACO ही। सर वो तो 0 बताई थी आप, तो एक RO बताया था, एक ACO बताया था। ACO 0। बात होने दीजिए। अब गोपाल सर मैं आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पर। गोपाल सर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर इस कंपाउंड एक बार तक माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग, कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। पहले किसी का माइक में टीवी चल रही थी। और ऑन ऑफ नहीं करना है। सर ऑफ करिए प्लीज। रोशनी का माइक है, रश्मि का माइक है शायद। सर मुझे लीव करवाना पड़ेगा, बैच से एग्जिट करवाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। सर एक बार आप लोग अपने माइक को ऑफ करिए। नहीं आवाज जा रही। सर कोई सहेजा सिंह है, सहेजा सिंह का। समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत माइक लगा के गाना सुनने चली गई क्या? कुछ बोलना पड़ता है तब इंसान बंद करता है, ऐसे नहीं करता है। देखिए अब सुनिएगा सर। गोपाल सर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात थी जो आप बोल रहे थे 280 है, और 280 के लिए हमें करना क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा इसे। अगर मैं 3 स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊं, ध्यान दीजिएगा गोपाल भाई, अगर मैं 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 1, तीनों को कंपेयर करूंगा, बस यही बात मैं समझाने के लिए आपको मैंने जगाया था। यहाँ पर मैंने क्या काम किया, पहले तो सर ये कंपाउंड एक ये बनाया, जो आप वैल्यू सर बोल रहे हो वो इस कंपाउंड की है, जो वैल्यू आप बोल रहे हो सर वो इस कंपाउंड की वैल्यू है, और वो कैसे एडजस्ट की गई वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसी का दूसरा रूप मैं बना रहा हूँ, इसी का भैया ये बनाया मैंने सर, देखिएगा सर, वर्मा जी आप भी देखिएगा, ये मैंने बनाया सर। इस कंपाउंड को मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ऐसे बनाया और ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगाया, और यहाँ पर भी ये कंडीशन मैंने OAC लगा दें या OCH3CO लगा दें, ऐसे लगाया सर। ये पहला कंपाउंड मैंने बोला, ये कंपाउंड नंबर 2 बोला, लाइन से बना रहा हूँ। और तीसरा कंपाउंड मैंने जो नीचे बनाया है, जो गोपाल सर आपसे पूछा था मैंने, वो कंपाउंड आपके सामने सर ये है, वो कंपाउंड आपके सामने ACO और ऊपर ये लगा हुआ है। अगर स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 तीनों को देखा जाए तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो हम लोग वैल्यू डिड्यूस करते हैं वो वैल्यू क्या डिड्यूस करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर नोटिस की जाती है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रैक्टिकली जो वैल्यू है वो 238 आ रही है, 238 आ रही है अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी चेक की जाए। लेकिन इसके ऊपर एसीटेट ग्रुप का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बात भावना बोल रही थी। और उस समय मैं इसलिए बोल नहीं रहा था क्योंकि आपको मैं तीनों स्ट्रक्चर बताने की व्यवस्था में था कि तीनों पहले मैं बता दूं फिर आपको बताऊं, सब ध्यान रखेंगे आप। और ये जब दिया जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड की सिचुएशन को आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपाउंड में लैम्डा मैक्स इस कंडीशन में तो आप बताएंगे कि इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसकी वैसे तो आप जो वैल्यू बोल रहे हो वो लेस देन 253 नैनोमीटर हो जाती है इसके केस में, और जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब रूल से बाहर चली जा रही है।
रूल से बाहर चली जा रही, तो इसको हम लोग सर लिखेंगे या तो ऑप्शन नन दिया होगा, और या तो ऑप्शन नन दिया होगा, या ऑप्शन रूल्ड आउट दिया होगा, या ऑप्शन लेस देन 253 दिया होगा। इस तरीके कोई ऑप्शन आपको मिलेंगे, तब इसको हम लोग हटाएंगे, यहाँ इसको नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब अब हमारे पास बचा, यानी इसको मैंने हटा दिया, ये कंपाउंड हटा दिए। अब हमारे पास बचे सर ये 2 कंपाउंड। अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर के लिए आप 214 लगाना ही लगाना पड़ेगी। बताएं साहब 214 लगाएंगे नहीं लगाएंगे सर? इसके लिए 214 वैल्यू लगाना पड़ेगी हमें। जी सर। जी, अब जब 214 वैल्यू लगाएंगे तो फिर इसमें स्ट्रक्चर की सर इसके लिए 214 क्यों लगाएंगे सर? हाँ, कौन से वाले के लिए? सेकंड वाला, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले होमो न्यूक्लियर में हाँ कितना? सर, सॉरी ये 215 आ जाए। हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि ये होमो हेट्रो में बड़ा डिफरेंस दिक्कत करता है। होमो न्यूक्लियर में नहीं सर, एक्चुअली जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, हाँ, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 215 आएगी और 3 रिंग रेसिड्यू मिलेंगी, तो 230 के समथिंग आ जाएगी इसकी वैल्यू। हाँ वो तो ठीक है, वो सही है, हम इस पे चल रहे हैं सर। इस पे मैंने क्या किया है सर, 214 लिखा, ठीक। और इसके बाद आपने बोला सर एक यहाँ से कट दूंगा, एक यहाँ से दूंगा और एक यहाँ से दूंगा, यही तो मिलेंगे सर, तीन यही तो मिलेंगे। तो इसका मतलब 3 पंजे 15, 3 पंजे सर 15 हो गया। प्लस में क्या कर दूं, एक प्लस इसमें एक्सोसाइक्लिक, तो 20 हो गए। तो मतलब ये जो आप बोल रहे हो सर, शायद कुछ बोलना चाह रहे थे इससे पहले, 234 वैल्यू हमें, वही 34 हमें वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है सर, 234 नैनोमीटर मिल जाएगी। अब इसके बारे में आप बता रहे थे सर, अब आप बताइए, अब आपकी बात सुनने को तैयार, अब तैयार हो। 215 सर इसकी होती है एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू, इसको हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं। हाँ बोल सर। सकते हैं, हाँ अल्फा। अब सुनिएगा जयसवाल जी, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। हाँ, इसकी 215 आपने बोल दी मुझे, प्लस में क्या करूं वो बताइए। अब अगले पेज पे लिख लूं इसे, अगले पेज पे रुक जाइए, हाँ अगले पेज पे लिख लेता हूँ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए साफ सुथरा रहेगा, बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये यहाँ पर कुछ है नहीं आप लोग डाउट कर जाओ जी। अब बोलिए सर, एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, और यहाँ पर हम 215 लिख दिया, ठीक है सर। अब इसके पास बीटा सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, उसकी वैल्यू डालिए, फिर हाँ सर, डेल्टा सब्स्टिट्यूएंट की भी डालनी पड़ेगी, अल्फा बीटा गामा डेल। हाँ, तो अल्फा बीटा की तो वैल्यू हो गई, बीटा डालने पड़ेंगे, अब फिर एक्सोसाइक्लिक डालना पड़ेगा। देखो एक एक करके डालो आप, याद है वैल्यू? बीटा का सर 12 लगाओ। अल्फा के 10 होते हैं, अल्फा 10 गामा 18। नहीं बीटा का लगेगा सर इसमें, अल्फा का तो लगेगा ही नहीं। अल्फा नहीं लगेगा। हाँ सर, अल्फा का नहीं लगेगा, बीटा का लगेगा, और गामा और डेल का जो 18 होता है। हाँ डेल लगेगा इसमें। डेल कितना है, 18? चलिए 18। और हमारे पास एक्सो बचा 5 हो गया। डबल बॉन्ड एक साथ 30 लगा दो। हाँ 30 लग जाएगा डबल बॉन्ड। हाँ यहाँ लिख देता हूँ, फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंड। हाँ चलिए आपकी पूरी बात लिखूंगा, फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। सर यहाँ पे 102 नहीं हो गए? 102 सर कैसे हैं सर? ये कहाँ से भी कार्बोनाइल बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये कार्बोनाइल ग्रुप के मिलेंगे सर, वो कैसे बेस वैल्यू में आ गया जी। अब देखिए सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में चला गया ना सर, मेन वैल्यू में, तभी तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। ओके जोड़िएगा, हाँ जोड़िए सर, कितना हुआ? ये तो 20 हो गया, 20 5 25, 280 हुआ, कितना हुआ? 280 आ गया सर, है ना, जो आप बोल रहे थे वो आ गया। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन और भी है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा, ये क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन और लगा करके दिखाइए सर। इससे पीछे वाली स्लाइड पे सर 1 मिनट जाइएगा सर प्लीज। अब 1 मिनट में जा रहा हूँ, 1 मिनट जा रहा हूँ, लिख दूं, चलो लो सर। ये जो सेकंड वाला है सर, इसके ऊपर जो मिथाइलिन ग्रुप जो ऊपर मिथाइल लगा हुआ है सर, वो नहीं जुड़ेगा।
क्या अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो क्या काउंट होगा? हाँ तब जुड़े, तब काउंट हो जाएगा, तब काउंट हो जाएगा, +5 जुड़ जाएगा। अच्छा सर, ये वाले में आ यही जाइए सर, यही इस नीचे वाले लगा, आगे वाले स्लाइड में। अगर नीचे लगा होता जुड़ जाता, जैसे सर यहाँ भी नहीं इसमें जुड़ा। इसमें सर एक चीज सर, पोजीशन इंडिकेट कर दीजिए सर। ये बीटा कहाँ पे है सर, गामा और ये एक्सो तो सर समझ में आ गया था। देखिए हमेशा कभी भी, अब आज की बात नहीं, हमेशा के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको 0 से उठा दो आप। वो तो ठीक है सर, किधर को मूव करें सर, डाइन की अब तरफ आप चलें? डाइन की तरफ चलना पड़ेगा, ऊपर थोड़ा ना जाओगे आप। हाँ यहाँ जी देखो, सर, चलिए सर। यहाँ 0 चलता हूँ मैं, 0, ठीक है ना। जी अल्फा, अब हाँ यहाँ सर, पर अल्फा हो अल्फा, गया, बीटा हो बीटा, गया, गामा हो गया, गामा, डेल्टा हो डेल्टा गया। हो गया। जी सर ये बात समझ में नहीं आई सर मुझको, और कोई नहीं, बात नहीं सर। अच्छा, ये बात आपके गले नहीं उतरी। नहीं, मैं आपको दिमाग में है नहीं सर, मैं शायद मिस कर रहा हूँ कुछ ही। किसके बारे में कैसे बताऊं, वैल्यू के हिसाब से तो बता सकता हूं भाई, बीटा पोजीशन से है ये तो मैं, ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको कोई सर को बताओ, मैं कुछ इसमें आप सर जी इनको सर। बताने में, ऐसा है वर्मा जी सर। ने। जी सर। इसमें जो रिंग रेसिड्यू जो देखते हैं वो कार्बोनाइल वाला कार्बन ब्रेक नहीं करते हैं, ये वाला ब्रेक जो नहीं करेंगे। कार्बन है, हाँ बस। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। अब इसमें एक तो बीटा वाले को ले लेंगे और एक डेल वाले को ले लेंगे, तो 2 रिंग रेसिड्यू है हमारे पास, एक बीटा पोजीशन बस पर बस और एक ठीक, डेल पोजीशन पर। बस इन भाई दोनों समझ के लिए गए, वैल्यू थैंक यू। लगा दी हमने। सर बस अगर बस डेल थैंक यू। डैश गामा डैश कुछ भी हो तब भी 18 ही काउंट करेंगे, केवल बीटा पोजीशन पे 12 काउंट करेंगे, नहीं वो तो 12 ही ठीक है काउंट सर, वो करेंगे। बात तो समझ में आया। मैं इनको ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि ये इन्हें ये पूछना क्या चाह रहे हैं, और मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, मैं जवाब नहीं दे पा नहीं रहा सर, हूँ। वो सर रिंग रेजिड्यू की बात हो रही थी, तो सर हम जो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर का भी रिंग रेजिड्यू ये ले रहे काट भी थे। रहे थे, ये भी काट रहे थे आप। हाँ, ये भी काट रहे थे, तो सर हम अच्छा, बीटा और फिर ये गामा, फिर गड़बड़ हो रहा था ये। अब तो समझ अब में, क्लियर सर हो ने गया सर, बताया तो ठीक आपको है। चलो, ठीक। हाँ सर, वो उन्होंने बता दिया, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर वाले को रिंग रेजिड्यू नहीं मानेंगे, उसको नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक, चलिए सर, अब देखिएगा बाकी इससे फिर अच्छा उसी हिसाब से बीटा हो जाए। डॉट में मिटा दूं, नहीं तो ये डाउट कर जाएंगे। देखिए सर, एक कंपाउंड बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही बने, गलत बन जाए टोक देना आप। इसी को कॉपी कर रहा हूँ। चलिए सर, अब यहाँ पोजीशन भी डाले दे रहा हूँ इस बार, 0, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। बताइए सर, इसमें कुछ मैंने जरा सी हरकत करने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा नहीं करी। जी सर, बताएं सर। बहुत थोड़ी सी हरकत की है, बहुत कुछ नहीं किया। जी बताइए सर पहले तो बेस वैल्यू सर 215 ही आएगी एग्जैक्ट, बताइए। अच्छा, 215 है सर, बीटा पे 12 है सर, डेल्टा 18। अच्छा, इसका इक्वल ही आ जाएगा सर। इसमें कुछ नहीं हुआ, केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 2 मिथाइल बढ़ा दिए बस, बाकी कुछ नहीं किया है सर। सेम है, इधर वाला इधर वाला। अच्छा, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था, क्यों वर्मा जी, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर CS2 लगा दें, डबल बॉन्ड CS2 कहाँ पर, ये डेल्टा के बाद, नहीं लगा दे रहा हूँ, तो 5 और बढ़ जाएगा। तो फिर ये जब ये फिर एक स्टेप बढ़ गए आप, एक जैसे मान लीजिए अगले स्टेप में निकाल लेते हैं इसे, चलो हटाओ, एक तुमने काम और बढ़ाया। देखो, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लिया मैंने। चलिए, अच्छा काम किया आपने, एक काम और बढ़ाया, ये डबल बॉन्ड CS2 हो गया। और यहाँ पर इन दो को, अब इन दो से मेरा कोई लेना देना नहीं, बाकी से लेना देना है, बाकी से लेना देना है। तो यहाँ 0 हो गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक सर, अब जो निकाल दीजिए वैल्यू, बेस वैल्यू 215 तो लगानी पड़ेगी आपको, लगानी पड़ेगी बेस वैल्यू 215। इसमें सर 30 प्लस और कर दो सर। हाँ, 30 प्लस
अब ये मेन सर ये है कि जो 30 प्लस किया गया है उसके लिए हमें इन्हें बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की जो कंडीशन चल रही है वो डेवलप इसमें हो रही, तो इसीलिए हमें इसमें कंडीशन के लिए ये बताना पड़ेगा कि भाई दूसरी से चीज जोड़िए, या तो फॉर मतलब हम लिखवाए पीछे फॉर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हम 30 जोड़ रहे हैं इसमें। तो 280 तो एज इट इज है ही, 280 तो एज इट इज है, प्लस 30 और करना पड़ेगा। अब आप इसे चेक करके देख लेना आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है सर, बाकी प्लस 5 भी और आना चाहिए। प्लस 5 सर, अच्छा ये वाला कट करेंगे सर ये CS2 वाला भी तो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये वाला 2 हो जाएंगे फिर एक्सोसाइक्लिक। ये वाला सर क्यों सर वो सर वो कंजुगेशन में आ रहा है, ये तो कंजुगेशन में आ रहा है, ये क्यों कट करेंगे? नहीं सर, जो CS2 वाला डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। हाँ एक्सोसाइक्लिक है, वो जोड़ दिया 5 सर, 5 जोड़ दिया। हाँ तो प्लस 5 हो जाएगा। हाँ वो 5 जोड़ दिया सर मैंने। जो कट यहाँ लग रहा था इसमें, जो कट इसमें यहाँ लग रहा था वो कट अब यहाँ पहुंच चुका है, तो उस वैल्यू पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, उस वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। सर यहाँ 2 एक्सोसाइक्लिक नहीं आएंगे? किस वाले में? इसमें? इसी में। एक बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे इसे तो जोड़ नहीं सकते, इसे जोड़ सकते हैं सर, निकालिए जरा एक बार। वो इधर हाँ वो CS2 से काउंट हो 215 प्लस 12 प्लस 18 ये तो फिक्स है, और प्लस हमारे हो गए कितने हो गए सर एक्सो के लिए? एक्सो हमारे हो गए इसके अंदर सर वर्मा जी, ये वाला एक्सो भी गिनते हैं ना? हाँ सर, लेकिन वही बोल रहे हैं सर 2 एक्सो है सर। ये सर एक्सो में भी जाएगा सर, एक्सटेंडिंग में भी जाएगा सर। हाँ दोनों 35 जुड़ेगा, 30 प्लस 30 प्लस 35 जाएगा सर, 35 आ जाएगा सर, 30 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 ये आएगा सर, मतलब ये हो जाएगा 280 प्लस 35 कितना हो गया? 315 आएगा सर। एक बार इसे मिला जरूर लीजिए, 15 ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आप जरा माइक ऑफ कर लीजिए। एक काम ये वाला भी कर दूं जल्दी से आज। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे चल रहा हूँ, और इसमें जो क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किए पुराने पेपर्स में, इसमें अधिकतर पीएमआर से क्वेश्चंस आए थे, यानी कि अब आपने नोटिस किया होगा कि भाई एनएमआर में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए वो पीएमआर वाले पूछे गए हैं, और एक केमिकल शिफ्ट का फार्मूला भी पूछा गया। अगर आपने पुराने पेपर्स को ध्यान में रखा होगा, पुराने पेपर्स को अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ ये चीज़ ध्यान कर ली होगी आपने। अब जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है नंबर 1, इसमें क्या क्या है, इसको एक तो हम लोग जो हम लोग पढ़ेंगे वो पीएमआर पढ़ेंगे। पीएमआर का मतलब तो शायद आप समझ रहे होंगे, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, वैसे यहाँ पर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। जहाँ आपको दिक्कत लगे सर बोलिएगा, अदरवाइज आप चुपचाप आराम से हमें सुनने का कष्ट करिएगा आज। तो ये H1 NMR भी करते हैं सर, H1 NMR भी करते हैं। H1 हाँ सही, मान ली, अभी मैं लिखूंगा, इस बात को लिखूंगा, बीच में लाऊंगा इसे। अब हम लोग सर जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सबसे पहली बात ये पूछी जाती है इसमें जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, वो कौन सी यूज की जाती हैं, ये पूछा जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। वेव्स आर यूज्ड। एक बात जो मेन टॉपिक है उसी कंसेप्ट में चलूंगा। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई कंपाउंड, जैसे मान लो किसी कंपाउंड का है, वो एटम से मिलके बना है, उसमें सर्टेन कोई न्यूक्लियाई मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने ले जाकर रख दिया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ले जाकर, तो उसके अंदर मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है, उस एब्जॉर्प्शन से ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं, और उन ऑसिलेशंस के कारण उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसे हम लोग ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग उस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की मैग्नेटिक ये पता करना चाहें कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो इसके अंदर आ रही, उसके अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वजह से जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है,
उसमें जो प्रोटॉन सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोटॉन की कैटेगरी कितने टाइप की डाली गई, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरीके के कंसिडरेशन किए जाते हैं, जो सर अभी बोल रहे थे वही चीज मैं बोल रहा हूँ अब। तो यहाँ पर पहले मैं एनएमआर लिख देता हूँ सर, और एनएमआर में दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ। आपने एक नोटिस किया होगा कि उनके अंदर ऑड मास नंबर होता है, ऑड मास नंबर होता है। तो ऑड मास नंबर वाले कौन से हो जाते हैं, जैसे कि अभी सर ने बोला 1H, H के ऊपर 1 लिख दिया मैंने, ये ऑड मास में चला गया। ऐसे ही कार्बन 13 पे चलिए, सब जा रहा है, मतलब ऑड मास वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएगा ये। इसी तरीके से अगर आपको सर याद है तो नाइट्रोजन के ऊपर 14 नहीं 15 लिखेंगे। इसी तरीके से आपको याद है फ्लोरीन के ऊपर 18 नहीं 19 लिखेंगे। तो ये सब ऑड मास वाले हो गए। अगर आप कहें कि इवन मास वाले भी सर कुछ होते हैं, तो इवन मास वाली कंडीशन भी संभव हो सकती है, लेकिन ऑड एटॉमिक नंबर वाले भी संभव हो सकते हैं। तो ऑड एटॉमिक नंबर आपको याद है तो वो भी मुझे बता दीजिए। ऑड एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग सर बात कर लें, तो जहां तक मुझे याद है एटॉमिक नंबर ऑड वाला सर कोई बोल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ही हो गया, हाइड्रोजन 1H2 हो गया। अब यहाँ पर मास नंबर इवन हो गया, इवन मास नंबर बट ऑड एटॉमिक नंबर हो गया। यहाँ इवन मास नंबर लिख देते हैं, इवन मास नंबर हो गया और ऑड एटॉमिक नंबर। जी फास्फोरस सर 7 नाइट्रोजन 14 नहीं 7, हाँ नाइट्रोजन 14 ठीक। और बोलिए फास्फोरस सर फ्लोरीन 32 लाना पड़ेगा फिर मुझे यहाँ पर। 31 सर, P31 होता है सर। नहीं होता तो है, इवन चाहिए, इवन चाहिए। यहाँ पर मुझे ऑड नंबर एटॉमिक नंबर चाहिए, इवन मास नंबर चाहिए ना, ये चाहिए। फ्लोरीन सर फ्लोरीन 9F50 आगे और भी हो जाएंगे। अब सर एक चीज और भी है, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि इवन एटॉमिक नंबर भी हो और इवन मास नंबर भी हो, वो भी संभावनाएं हैं। इवन मास नंबर भी हो, इवन मास नंबर भी हो और इवन एटॉमिक नंबर भी हो। कौन बताएगा, वो भी पॉसिबिलिटी है दोनों। बेरिलियम क्या ये संभावना नहीं है सर? आराम वाले बोलो, बढ़िया वाले बोलो। 6C12 लिख दिया, ये संभावना हो सकती है, बाकी और भी एग्जाम्पल। तो सर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आए मैंने लिखे, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन अगर उठा के देखना पुराना पेपर, तो प्रोटॉन सिग्नल और एक केमिकल शिफ्ट का फार्मूला, आप चाहे पेपर अगर रखे हो तो कल देख लेना। एक क्वेश्चन ये था कि केमिकल शिफ्ट हम कैलकुलेट जब करते हैं केमिकल शिफ्ट, तो उस केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये बात, या कैसे डिफाइन की जाती है केमिकल शिफ्ट एनएमआर स्पेक्ट्रम में कैसे डिफाइन की जाती है। मेरी वर्डिंग सुनिएगा, कैसे डिफाइन की जाती है, उसका फार्मूला भी आपने डेल्टा सैंपल करके सुना होगा। फार्मूला याद है वर्मा जी आपको? डेल्टा सैंपल इज इक्वल टू, जो मुझे याद है मैं लिख रहा हूँ, लास्ट ईयर शायद आया था इसका। लास्ट ईयर नहीं था, उससे पहले ईयर में था। यहाँ पर न्यू सैंपल आ जाएगा, माइनस न्यू क्या आता है यहाँ पर, रेफरेंस आता है, ठीक। और नीचे क्या आता है, न्यू रेफरेंस आएगा शायद, नीचे भी शायद रेफरेंस ही आता है जहाँ तक मुझे याद है। चलो अभी देख सैंपल माइनस रेफरेंस बाय इंस्ट्रूमेंट सर। इंस्ट्रूमेंट है यस सर। ऑपरेटिंग ठीक है सर, सही मान लिए। इसे नॉट लिखे दे रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10⁻6 से, क्योंकि ये हमें अधिकतर जितनी भी वैल्यू है ये पिकोमीटर्स में कैलकुलेट की जाती है। तो सॉरी ये हमने जो लिखा हुआ है 10⁻6 लिखा हुआ है, जब 10⁻6 लिखेंगे तो पीपीएम में, पिकोमीटर बोल गया धोखे से, पीपीएम में कैलकुलेशन इसकी की जाएगी, और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू जो होती है 10⁻6 होती है। अब सर जो मेन मकसद था हमारा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं छोटी सी बात, और आपको पता भी है कि दो तरीके के हम लोग प्रोटॉन्स कंसीडर करते हैं। इसमें प्रोटॉन्स दो तरीके कंसीडर करते हैं, एक तो इक्विवेलेंट होते हैं, क्यों भाई आलोक, और दूसरे जो होते हैं वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं।
नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है केमिकल एटमॉस्फेयर जिनका सेम होना चाहिए, सेम केमिकल एटमॉस्फेयर। तो यहाँ लिख देता हूँ सेम केमिकल एटमॉस्फेयर के होने चाहिए, एटमॉस्फेयर के होने चाहिए। और दूसरा डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, केमिकल एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अब इनमें जैसे कि अगर मैं सिंपल से आपसे बात करूं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ मीथेन का, एक एग्जांपल सर मैंने यहाँ मीथेन का लिखा, तो पहले मैं थोड़े बोल लूंगा, फिर आप भी बोलिएगा, मौका आपको भी दूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ बोल लूँ, कुछ मैं पहले बोल लूँ सर, कि जब हम ये चीज कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ सिग्नल का मतलब हो गया कि जब हमें सिग्नल मिलते हैं तो ये भी बात ध्यान रखने की कि प्रोटॉन डिफरेंट कैटेगरी के भी हो सकते हैं और सेम कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो अब इनके जो पीक्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो आपने किताबों में देखो होगे कि जैसे सिग्नल हमें ऐसे करके मिला, मान लो ये कैटेगरी एक हो गई, तो इस एक कैटेगरी को मैंने एक टाइप के प्रोटॉन्स बोल दिया। दूसरे कैटेगरी में मान लो इस टाइप के प्रोटॉन आ गए, ये दूसरी कैटेगरी के चले गए। ऐसे ही मान लो केवल ऐसे आ गया एक, तो ये तीसरी कैटेगरी में हो गए। तो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनमें हमें कुछ पॉइंट्स, पहले इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बोल दूं, जैसे सेम एनवायरनमेंट के अगर प्रोटॉन है तो सेम कहलाएंगे। और एक चीज प्रो कायरल वाली बात भी आएगी, इसमें कायरल कार्बन होता है, प्रो कायरल कार्बन होता है। तो प्रो कायरल कार्बन हमेशा कायरल कार्बन के बाद वाला कार्बन कंसीडर किया जाता है। और स्टीरियो कंपाउंड जो होते हैं, स्टीरियो कंपाउंड, उनके हर प्रोटॉन का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है जो स्टीरियो कंपाउंड होते हैं। इसीलिए आप अभी पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था कि विनाइल क्लोराइड के अंदर सर सभी हाइड्रोजन तीनों, मतलब मुझे वो कह रहे थे मुझे 2 लग रहे हैं, जबकि यहाँ सर आप 3 बोल रहे हैं। तो मैं इसी के लिए सेंटेंस बोल रहा हूँ, स्टीरियो कंपाउंड्स के डिफरेंट प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ये बात आप अपने अंदर बिठा लीजिए। और व्हेन एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बेंजीन, जब एल्काइल ग्रुप बेंजीन में प्रेजेंट हो जाए, देन ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ द बेंजीन आर कंसीडर्ड एज ए सेम। अगर एल्काइल ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप लगा है तो फिर बेंजीन के अंदर आने वाले हाइड्रोजन चेंज हो जाते हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो बेंजीन के सभी हाइड्रोजन सेम कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है सर, इतनी बातें ध्यान रखनी है। बाकी बीच में अगर कोई बात मुझे लगेगी कि आपको बता देनी चाहिए, फिर मैं बीच में बता दूंगा। एक एक करके एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कार्बन के चारों तरफ जितने भी हाइड्रोजन है, ये सब सेम टाइप के सिग्नल देंगे, सेम टाइप के प्रोटॉन है। इन्हें मैं ए करके लिख लेता हूँ। तो ये क्योंकि इसके इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन, जो कंडीशन इस पे है वही सब पे है। इसको देखोगे फिर 2 से जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल इसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं लिख देता हूँ 1 NMR सिग्नल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं जहाँ एग्जाम्पल लगेगा मुझे आपसे डिस्कशन करना है, मैं रुकूंगा वहीं पर, पहले सिंपल वाले 2-4 में लगा दूं। जैसे मान लीजिए सर मैंने यहाँ पर इथेन लिख दिया, तो अगर मैं इथेन के अंदर देखूं तो मुझे तो सभी हाइड्रोजन एक ही कैटेगरी के दिखाई दे रहे हैं जो प्राइमरी कार्बन पर जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है जब ये भी प्राइमरी पे है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 हाइड्रोजन रख रहा है, 1 कार्बन रख रहा है, इसके साथ भी वही सिचुएशन, इसके साथ भी वही, सबके साथ वही सिचुएशन है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब हाइड्रोजन सेम प्रोटॉन कंसीडरेशन किए जाएंगे। और जब ये सब सेम प्रोटॉन बनीश जी कंसीडर किए जाएंगे तो यहाँ पे हम मुझे एक ही NMR सिग्नल बनीश जी मिलना चाहिए। ठीक है चंद्रदेव जी, एक दोनों में NMR सिग्नल मिल रहा है। सर जी सर जी सर। ठीक है सर, ऐसे ही मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे। आप कष्ट के साथ मुझे बताते रहिएगा कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बदतमीजी आप क्यों कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए थी आपको। देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड लिया। गोपाल भाई नींद तो नहीं आ रही, 1 कप चाय बनवा लीजिए, उधर से मेरे लिए भेज देना, मैं डाउनलोड कर लूंगा तुरंत। यहाँ देखो 1 डिग्री का ये हो गया, 2 डिग्री का ये हो गया। चाय तो नहीं सर, दूध जरूर पिया था। अच्छा चलो, चाय पीते नहीं हो? नहीं सर, सुबह पीता हूँ बस एक टाइम। अच्छा यार, मैं तो चहेड़ी हूँ बहुत बड़ा, कस के क्या बोलूँ, चसेड़ी नसेड़ी कुछ भी बोल सकता हूँ। बी है ये ए है। क्या मैंने सही लिखे हैं सर? कलर बदल देता हूँ, क्या मैंने सही लिखे हैं?
जी सर। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये वाला इस वाले से मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके इधर भी कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर एक कार्बन है, इसके इधर भी एक कार्बन है, इसके इधर भी सेकेंडरी कार्बन है, इसके इधर भी सेकेंडरी, इसलिए ये दोनों सेम है और ये बी बेचारा जो है इन दोनों से अलग हो चुका है। मतलब अब आपसे आंसर पूछा जाए तो आप चिल्ला के कहना कि यहाँ पर 2 NMR सिग्नल आ जाएंगे। वर्मा जी कुछ तर्क देंगे आप? सर ये डिग्री आपने किस हिसाब से लिखी? डिग्री के हिसाब से लिखी है। माइक ऑफ करिए, ओवरलैप कर रही है। देखिए सर, ऐसा कार्बन जिससे 3 हाइड्रोजन कम से कम लगे हों, ठीक है सर, ये कार्बन क्या कहलाता है? ये कार्बन क्या कहलाता है? बाकी कार्बन भी है और कुछ भी लगा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कहलाता है सर। इसके बाद अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने और 1 कार्बन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दूं और 1 कार्बन लगा दूं, ये आगे एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि आपके सामने अगर दोनों साइड, जैसे ये 2 हाइड्रोजन लगाए, 1 कार्बन इधर लगाऊं, 1 कार्बन अगर इधर आया तब तो ये सेकेंडरी, और हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया तो फिर वापस यहीं आ जाएंगे प्राइमरी, फिर वापस प्राइमरी पे चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर मुझे 1 कार्बन से 2 कार्बन लगे तो जिस कार्बन से लगे उस कार्बन को आप लोग सेकेंडरी में काउंट करेंगे, और इसके बाद अगर 3 कार्बन लगा दो तीनों तरफ तो फिर ऑटोमेटिक टर्सरी में चला जाएगा। 1 हाइड्रोजन रह जाए तो जहाँ जो टर्सरी होता है उस पर 1 ही हाइड्रोजन मिलेगा, जो सेकेंडरी होता है उस पर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, जो प्राइमरी होता है उस पर 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। हाइड्रोजन बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने थर्ड लिखे हैं जी, 3 डिग्री लिखे हैं। सॉरी 1 डिग्री लिखा। हाँ तो ये तो तरीका मालूम ही है। लाइन से लिखता चला गया तो 1 2 3 हो गया। ठीक, चलिए अब एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, तो इस एग्जाम्पल को कौन बताएगा? इस एग्जाम्पल को बताएंगी भारती, अगर है लाइन पे। देखो राजेश जी, भारती है लाइन पे? नहीं है आज। चलो रेणु जी नहीं, आप मत बताओ, रेणु जी को बताने दो, अभी आपसे पूछूंगा। रेणु जी बताइए, रेणु जी अब बताइए, अब एहसास हो चुका होगा आपको, है जिंदा है नहीं? देखो हम बताएं सर? बताओ सर, बताओ। 3 हो, 2 होगा फिर, 1 2 1 2 2 होगा फिर, H का होगा और होगा 2 NMR सिग्नल्स। हाँ 2 ही होंगे, बस उसमें करना क्या, उसको डिस्कशन बहुत ज्यादा करना मुझे लगता है, जरूरत है नहीं। अब ये बताएंगे कौन बताएगा? चलो कोई बताएगा, जिसका माइक ऑन हो जाए वो बता देगा। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। 3 NMR सिग्नल्स। 3 NMR सिग्नल्स आएंगे। सर 4 आएगा। 4 आएगा सर, 4 आएगा सर, 4 आएगा। 3 होगा। 4 होगा, इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट अलग है और उसका अलग है। ये Cl की बेसिस पे आ रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ है। 4 आएगी। वर्मा जी कोई कमेंट? 4 होगा। 3 होगा मैम। 4 है सर। आलोक जी कोई कमेंट? 4 होगा सर। 3 आएगा। 4 आएगा सर। 3 होना चाहिए क्योंकि Cl तो यहाँ भी लग जाता है। देखिए ये कायरल कार्बन है, इसके पड़ोस वाला कार्बन प्रो कायरल हो जाता है। प्रो कायरल के दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, तो ये A कैटेगरी हो गई, ये मेरे पास में B कैटेगरी हो गई, ये C कैटेगरी हो गई, और यहाँ पर D+1 मतलब या D और E दो यहीं पर मिल जाएंगे। तो टोटल लगभग 90% लोग आंसर में 4 सिग्नल लगा करके आएंगे, जबकि इसका आंसर सिर्फ 5 सिग्नल आता है, क्योंकि प्रो कायरल कार्बन यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दिस इज प्रो कायरल कार्बन
सर माइक ऑफ कर लीजिए, शोर हो रहा है, थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि लगातार प्रो कायरल कार्बन दिमाग देखो बट रहा है, प्रो कायरल कार्बन। अब प्रो कायरल कार्बन के अंदर यहाँ लिख देता हूँ बोथ हाइड्रोजन या बोथ प्रोटॉन्स, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। दोनों का एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। अब चलिए, अब आप बताइएगा आलोक जी या जयसवाल जी, आप बताइए। जयसवाल जी आप बताइए, लिख रहा हूं मैं। इसमें कितने आएंगे? CH3 CH सर Cl प्रीवियस वाले एग्जांपल में लेफ्ट वाला प्रो कायरल नहीं होगा? नहीं सर, वो लेफ्ट वाला प्रो कायरल हमेशा प्रो कायरल वो होगा जिसके आगे एक कार्बन और लगा होगा, उससे पहले वाला सर ये प्रो कायरल नहीं मानते। यही इसकी खास बात है, वरना तो मामला खतरे में आ जाएगा सर। ये ध्यान रखना, ये वाला बताएंगे, ये वाला लोग जी जयसवाल आप बताओ, ये वाला। चार हो गए। 4 होंगे, एक्सप्लेन करिए सर। एक तो सर CH3 देगा सर, एक जो Cl लगा है, और ये सर कायरल हो गया जाके CD। ये कायरल, ये प्रो कायरल बोलिए, ये कायरल ये जी प्रो सर। कायरल, ये प्रो कायरल हो गया। इस कंसेप्ट को एक बार पढ़िएगा भी जरूर, ठीक है। ये हो गया आपका कायरल, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। अब ये बताइए सर, अगर मान लीजिए मैंने सपोज कर लेते हैं ये एग्जाम्पल लिया, अब बताइए सर गोपाल भाई इसमें कितने कायरल, इसमें कितने सिग्नल्स आएंगे? जी सर इसमें बेंजीन में सर इसमें तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। 1 सिग्नल आएगा। कितने एग्जाम्पल ढूंढने पड़ रहे हैं। चलिए इसमें बताइएगा सर, इसमें राजेश जी आप बताइए। इसमें सर 2। अब आपको यहाँ फिर मैं टोकूंगा, ये सभी पोजीशन सेम है, अगर यहाँ एल्काइल लगा है तब, अगर NO2 या NH2 लग जाएगा तो पोजीशन बदल जाएगी, ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा। तब आर्थोमेटा पैरा के अकॉर्डिंग लगेंगे। हाँ, अब अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं ये आ जाता, अब ये बताएंगी, भावना है, ये चली गई नाराज होकर। देखो यहाँ CH2 सीमा पता नहीं है, देखो सीमा से नहीं पूछा अभी तक कुछ। बताओ भाई, इसके अंदर भावना या सीमा कोई भी हो तो बताओ, या नहीं हो आज तो कोई बात नहीं। जी सर, तो इसमें 3 सिग्नल। 3 होगा सर, 3 होगा। डन हो गया सर। देखो A तो इस पे होगा, B इस पे होगा, ये सब C मान लो। अब वही बात बोल रहा हूँ, तो प्रो कायरल होगा सर, ये भी तो प्रो कायरल है, B वाला सर। तो कौन सा वाला? ये वाला? ये B वाला जी सर। ये इधर वाला कायरल नहीं है B वाला, इधर वाला कायरल कहाँ? नहीं सर, कोई सा भी नहीं है। अच्छा, पहले कायरल ढूंढना पड़ेगा तब प्रो कायरल मिलेगा ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, भैया ढूंढो अगर सर जैसे एल्काइल ग्रुप भी लगाया और NO2 भी लगा है, तब NO2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर बदल जाएंगे पोजीशन। चलिए ये लीजिए, ये कौन बताएगा? ये त्रिपाठी जी को बता रहे, त्रिपाठी जी बोलिए। 3 आएंगे सर। 4 होगा सर। 3 NMR सिग्नल। 1 2 3 4। 3 ये 3 होगा जी। सही है सर? जी सर। एग्जाम्पल इकट्ठे कर रहा हूँ, इसमें बताएंगी बलप्रीत।
3 सर। फोर आएंगे सर। 4 आएंगे 4। फोर। दिखा कुछ बलप्रीत? जी सर जी ठीक है। ये बताएंगे, कौन बताएंगे? देखता हूँ कोई है नहीं। मैं बताऊंगी। अच्छा चलो दीक्षा, दीक्षा बताओगी? चलो ठीक, बताओ बेटा। इसमें भी 4 ही आना चाहिए। 3 आएगा। 3 आएगा सर, 3 आएगा। 3 और ये सी हो जाएगा, और तो यही 3 हो गया, और NO2 हो जाएगा। हाइड्रोजन ही नहीं है उसमें। N पे NO2 में हाइड्रोजन ही नहीं है। नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन। बेटा दीक्षा, लड़कियों का स्कूल है, ठीक है, एक लड़कियों का कॉलेज है। बताओ लड़कों कितने एडमिशन हुए वहाँ? हाँ? एक लड़कियों का स्कूल, उसमें लड़कों का कितना एडमिशन? हाँ GGIC में मैंने एडमिशन करवाया लड़कों का, तो कितने लड़कों का एडमिशन हुआ वहाँ? GGIC में कैसे होगा, वो गर्ल्स इंटर कॉलेज है तो। हाँ तो NO2 में हाइड्रोजन कैसे आएंगे? ध्यान नहीं दिया कि हाइड्रोजन। वही तो मुझसे गलती हुई। अभी GGIC में एडमिशन करवा दिया ना मैंने लड़के का। देखो यहाँ ये बताएंगे आलोक जी। हम बताएं? 3 होगा। बताओ। 3 होगा। अभी 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 बताया तो शुरुआती इसी से की थी। जी जी हम सर एक साइक्लोहेक्सेन का गेस करवा दीजिए। अभी मैडम पहुंच रहे, वहीं पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे। अभी पहुंच रहे हैं, लिख रहे हैं लगातार, रुक नहीं रहा हूं मैं। देख रहे हैं आप कितने सुकून से चल रहा हूं। यहाँ देखिए ये सी अधिकतर होता ही है इसमें गलती सर, कि इस बात देखिए इस वाले हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम लगने लगता है, जबकि ये इस वाले हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम नहीं है। और इस वाले हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट तो डिफरेंट है ही, क्योंकि इसके आगे क्लोरीन है, जबकि इसे मैच करने लगता है। तो यहाँ पर ये एक डाउट मान लो, या ऐसे मान लो कि स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बदल जाती है। इसी वजह से यहाँ पर 3 सिग्नल लिखे जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर 2 ऑप्शन मिलेगा, और लग भी जाता है धोखे से, 2 आंसर आ भी जाता है। तो इसलिए आप इस पे 3 NMR सिग्नल सर लगाइएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 3 अलग अलग है। क्लोरीन की वजह से होता है सर। क्लोरीन की वजह से। सर अगर एलाइलिक क्लोराइड हो तो, अगर मान एलाइलिक लीजिए क्लोराइड हो तो ठीक है। जी जी सर मैं ये बोलिए। सर इसको सर चेक करते ना सर, जैसे कि Cl के कंपेयर में सर जो एडजस्टेंट वाला है वो अगर एक ट्रांस हो गया एक सिस हो गया तो वो तो सिग्नल हाँ, देगा, तो एक ये वाला। हाँ तो वो तो ठीक है, वो आप ऐसे चेक कर लो। अगर मान लीजिए सर एलाइलिक वाली कंडीशन में चलते हैं आप, एक तो विनाइल हो गया, उसके बाद ये वाला सर एलाइल हो गया, ये यही बोलना चाह रहे हैं आप? 4 मिलेंगे सर इसमें, 4। अब इसमें क्या होगा सर, ये इसके सिस ट्रांस वाली कंडीशन तो खत्म हो गई। सिस ट्रांस वाली कंडीशन तो यहाँ से शुरू होगी, वहां से तो खत्म हो गई है ना। इस क्लोरीन से तो सिस ट्रांस बनना सर रहा। अब आप बताएंगे, ये बताएंगे, ये आप गोपाल सर आप रुक जाइए। ये वर्मा जी हैं क्या लाइन पे? देखो सर जगा देंगे एक बार। शांत हो गए, जी शांत सर। हो गए सर। ठीक है, बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रहे हैं। सर 3 ही सिग्नल आने चाहिए। देखिए समझिए, इन दोनों का इन्वायरमेंट एक होगा, डिफरेंट होगा, ये पहचान लिए तो काम खत्म। सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन के इधर भी एक ही कार्बन है और एक क्लोरीन है। वही कंडीशन इससे भी मैच कर रही है।
तो मतलब दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो गया। एक्चुअली हम लोग ऐसे भी तो देख सकते हैं, अगर CH2 वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेशन के थ्रू जाएगा तो एनवायरनमेंट सेम रहेगा। वो फिर वो आप वैसे भी सोच सकते हैं, हम एक सिंपल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बता रहे हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे चले जा रहे हैं, ठीक है, वो भी सही, गलत नहीं है। देखिए तो इन दोनों को मैं ए लिख दूं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल सर डिफरेंट है? इसे बी लिखूं? हाँ सर। एक फोन आ रहा है, जरा मैं बच्चे से बात, एक मिनट समझ लीजिए। हेलो, हाँ बेटा बोलो। चलिए सर ठीक है, वो अब सर ए हो गया, बी हो गया। अब इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। सेम होना चाहिए सर। सेम होगा, डिफरेंट होगा। रुक जाइए सर, मैं वर्मा जी माइक ऑफ करिए। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ, एलाइलिक वाले केस में जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एलाइलिक वाले केस में सर सबसे बड़ा काम है, बिल्कुल इसी से मैच करिए आप। जब इससे मैच करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये वाला पूरा ग्रुप एक कंसीडर करना पड़ेगा। एक, बोलिए रेनू जी। हाँ बताओ। हाँ सर, तो 4 ही आएंगे इसके। बताइए सर, हो गया ना समस्या का समाधान आपके? 3 आएंगे, 4 आएंगे? हाँ सर, हो गया ना। अगर हम इसे ऐसे लिख रहे थे तो आप बोल रहे थे सर सेम है, और हम भी बोलेंगे सेम है, ओबियसली आदमी नहीं नजर जाएगी उस पर। हम इसे ए मान लेंगे या बी मान लेंगे या सी मान लेंगे, लेकिन जब हमें इस कैटेगरी से लिखने की कोशिश कर देंगे तो फिर इसका मतलब हमारा दिमाग भी काम करना शुरू कर देगा कि ये वही, देखो आलोक, यही तो सिचुएशन है, सेम सिचुएशन यहाँ पैदा हो गई। हाँ, तो बस गलती अगर आपको इसमें इम्प्रूव करनी है तो उसका तरीका वही है कि फिर आप यहाँ सी ना लिखिए, सी और डी कर दीजिए इसे, सी और डी कर दीजिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी लिख दीजिए। ये दोनों ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। तो टोटल हमारा फिर यहाँ पर 4 NMR निकलेगा, अदरवाइज गलती होना तय है, गलती होना तय है। अब एक चीज और मैं सिंपल लिख देता हूँ सर, HHC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब बताइए सर, 1 मिनट नंबर डाल दूं जरा, 1 मिनट नंबर डाल। जी बोलिए। बनाएगा सर, इक्विवेलेंट है सब। बन बताइए। 2 2 आएगा सर। 2 आएगा, 2 आएगा। 3 होगा, 3 आना चाहिए सर। 3 होगा सर, 3 होगा सर, 3 होगा। 3 आएगा, 3 होना चाहिए। 3 आएंगे? 3 भी गलत होगी क्या सर? नहीं, गलत नहीं होगा, हम लिखे नहीं, हमने कुछ और देखने लगे थे। यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर A हो गया, ठीक, यहाँ पर B हो गया, यहाँ B हो गया, हो गया ना सर सही? तो यहाँ पर 3 NMR सिग्नल्स हमारे आ गए। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन पे नहीं होगा सर? 2 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन। चेक करिए, देखिए ये भाई, ये वाला जो ये सी वाला भी तो, सी वाला सर अलग है, वाला भी तो 2 डिग्री। हाँ, लेकिन वो दोनों CH2 से जुड़ा है। एनवायरमेंट ये दोनों CH2 से जुड़ा है ना। ये वाला बी देखोगे तो अलग अलग फैक्टर आ CH2 से जाएगा। अटैच है।
ये चीज है ना सर, ये चीज है। जी चले आगे बढ़े। चलिए अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, वो भी आप निपटा लो। ये पीजीटी में एक बार शायद आ चुका है। जी सर, ये आया है। 3 4 होगा सर, 4। सर क्या बताना है सर, सिग्नल ही बताना है सर। हाँ हाँ, और क्या 4 ही होगा सर। 4 होगा। सर पढ़ा तो इसका 3 ही सिग्नल है। 3 होना चाहिए सर, ये जी सर 3 होगा, 3 होना 3 ही चाहिए। सिग्नल है सर। ये दोनों सेम है ना सर, ये तीनों सेम है। जी सर। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही, सटीक चल रहे हैं हम लोग, सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब सर कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो भी सामने रख रहा हूँ आपके, धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल की तरफ। चलो अब नंबर भी कौन डाले। अब मान लो सर ऐसा ही होता, केवल इतना ही लिखा होता, तब ये होता, तब 2 हो जाएगा। 2 सर। 1 2 जी इसमें भी 2 होगा। जी अब बताइए क्या करते, इसमें बोलिए। 2 2 इसमें भी 2 आ जाएंगे सर। इसमें भी 2, इसमें 3 3, 3 2 2 और इसमें 2, 3 इसमें रहेंगे सर। 3, 3 चलिए और बताइए, एक एस्टर लिख देता हूँ। जी 3 रहते हैं सर इसमें। 3 जी 2 सिग्नल, 2, 2 4 तो 3 सिग्नल आएंगे अभी देखो सर 3 आएंगे, 3 1 2 3 सिग्नल आएंगे इसमें। अरे यार संजीव भाई, आपको तो संजीव 4 भैया आएंगे सर। अब कितने आएंगे सर? अब कितने आएंगे? 3 1, अब अब 2, 1, सर अब 1, एक ही आएगा, एक आएगा सर। एक आएगा। एक आएगा। जी अब ये यहाँ कुछ है 2 नहीं, हो ब्लाइंड जाएगा। है। 2 आएगा सर, 2 आएगा। 2 सर, 2 एन आएगा सर। 2 आएगा। 3 आएगा, 3, 3 आएगी सर। 4 आएगा सर इसमें। 3 तो 3 3 बचेगा ना सर। सर अब सुन लीजिए, अब सुन 2 लीजिए आएगा सर, 2 आएगा। अब सर इसमें 4 3 आएगा, आएगा। इसमें 4 आएगा। देखिए एक्चुअल में क्या है सर, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री से चाहे निकालो और चाहे तो अपने हिसाब से निकाल लो, आप दोनों बातें अलग। देखिए सर ये चीज़ जो है आपको जो नीचे दिखाई दे रही है, जैसे मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ तो CH3 के सभी हाइड्रोजन सेम है, तो इसे A मान लेता हूँ। इतनी बात से समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आ गई? इसके नीचे एक हाइड्रोजन लगा है, वो सब इससे डिफरेंट है, ये B हो गया, ये B हो गया,
है सर? जी सर। लेकिन सर अब ये स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया ना सर, पहले नहीं, 3 ही सर। मिलते थे सर। क्या करा मैंने, कुछ बदल दिया क्या? हाँ सर, ये जो डंडे लगाए ना सर, ये गड़बड़ कर दिया आपने, पहले 3 ही मिलते नहीं। नहीं मैं एच लगाए दे रहा हूँ, क्या घबराऊंगा। कर रहे हैं। मैं एच लगाए दे रहा हूँ, लो अब सेटिस्फेक्शन आप पूरा कर लो। नीचे हाइड्रोजन हाँ तो लगा सर दिए हैं। 3 मिलेंगे सर। हाँ अब निकालते हैं, चलो अब निकाल लेते हैं। सर 4 मिलेंगे अब तो। अरे कोई बात नहीं, अब जो भी हो देखा जाएगा, रुक जाइए। अब ये बताइए कि इसके इधर जो हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन क्या इस हाइड्रोजन से मैच कर रहा है? नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका एनवायरनमेंट इससे अलग है, क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर मिथाइल लगा। सर इस बात को मान रहे हैं? जी सर। तो ये अगर इसके देखो तो ये भी डिफरेंट हो रहा है, ये भी डिफरेंट हो रहा है हाइड्रोजन में। और इस वाले कार्बन को देखोगे तो इधर कार्बन है और इधर कार्बन के साथ मिथाइल, इधर हाइड्रोजन है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भैया ये वाला अगर ए होगा तो फिर ये 100% श्योर है कि ये वाला भी डिफरेंट हो जाएगा। यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया, इसे सी मानना पड़ेगा। गलत मान लिया मैंने, इसे सी मानना पड़ेगा। तो ये 3 तो यही कंफर्म हो गए, 3 तो यही कंफर्म हो गए। लेकिन ये वाले आमने सामने के नीचे बराबर हैं, देखो आप मिला लो आप। जी तो इसे भी सी मानो, इसे भी सी मान लूं। और ये वाले आमने सामने ऊपर वाले ये भी सेम है सर। अब देखो कहीं गलती तो नहीं की मैंने? सही है सर। इन्हीं सब कितने आए? 4 हो रहा है। सही है ना सर? कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो बताएं आप। सर डाउट है सर इसमें। हाँ पूछिए सर। बिल्कुल सर डाउट ये है सर, जब हम ये जो आपने रोटेशन देख रहे हैं ना सर आप, ये अगर डबल बॉन्ड के माध्यम से चलता तो सर हम डिफरेंट कर सकते थे इसको। ये तो सर सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन है, यहाँ पे सेम अरेंजमेंट रहना चाहिए सर। सर मेरा मानना ये है कि ये बेयर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इन बॉन्ड को रोटेट नहीं करा सकते हैं सर। ये एंगल आप एंगल वाइज तो टर्न करा सकते हैं, एंगल वाइज पूरा मॉलिक्यूल ही रोटेट होगा। हाँ पूरा मॉलिक्यूल तो घुमा सकते हो, पर एक बॉन्ड को नहीं रोटेट कर सकते। नहीं सर, जितना रोटेशन इसका रहेगा, जैसे दोनों CS2 में हमारे पास। हाँ सर, एक मिनट ओवरलैप। जी बोलिए। CS2 अगर नहीं किसी का माइक ओवरलैप। बोले सर। अभी भी है। हेलो रेणु जी रुक जाइए। वर्मा जी आपका माइक इको कर रहा है, बस ठीक। अब बताइए रेणु जी क्या कह रहे हैं? सर बोले इसको 3D में हम लोग कंसीडर करेंगे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन मानकर। हाँ वो आपको समझाने के मेथड मैडम हो सकते। मैं बोल रहा हूँ कि आंसर गोपाल भाई इसके अंदर फ्री रोटेशन जो आप महसूस कर रहे हैं वो सर नहीं है। जो गोपाल सर आप महसूस कर रहे हैं वो नहीं है। आपको यहाँ ये या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से कर लो, आप ऐसे भी कर लो, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। आप इसे मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी कर सकता हूँ, यहाँ से कट कर दूंगा, ये हिस्सा लगाएगा, ये हिस्सा लगाएगा। जी सर वैसे इसको भी वैसे ही कर लें सर, जैसे CS3 के कंपेयर में सर एक। हाँ तो वो आसान तरीका है, वो सब बेटर है। हाँ तो आसान तरीका वही है, लेकिन अगर इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री से करना चाहें तो आंसर सिमेट्री से भी आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री से भी आ जाएगा। सर प्लेन डालेंगे सर तो एक तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे ना। कौन से वाले? ये वाले? ये तो सर एक सिग्नल ये दे देगा, कट हो जाएगा, और सर हाँ ये कट हो आपस जाएगा। में, तो वो तो बात सर वही है, अलग ही आएगा सर, वो 4 ही आएंगे।
हाँ आएंगे 4 ही, वही मैं सर, कह रहा हूँ प्लेन। सर। हाँ बोलो भाई। जी गोपाल भाई बोले। सर जो डी वाला है सर, जो प्रोटॉन है हमारे पास डी वाला, कोई सा भी एक रिप्लेस करके बीआर लगाना है सर यहाँ पे। हाँ हाँ कोई तो भी बस हेलोजन लगाना है सर। हाँ कितने सिग्नल मिलेंगे सर फिर? अगर मान लीजिए चलिए इसमें 4 पे एग्री है तो इसे यहीं रोक दें, फिर आगे में बढ़ो। ठीक है सर। अगर आप 4 यहाँ मान तो 3 मिलेंगे सर। इको बहुत हो रही है। वर्मा जी का माइक आप ठीक सिग्नल आ रहे हैं। वर्मा जी बंद कर रखते हैं। बनीश जी आपका माइक ऑफ। नहीं मैंने ऑन किया। मेरा माइक तो पूरे टाइम बंद रहा है, नेटवर्क। बस ठीक सर का माइक है गड़बड़, सर का माइक। चंद्रदेव जी, चंद्र प्रकाश जी से नहीं कह रहा हूँ जी। अब ये है जी। कर रही है आपका माइक, इसको बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा था सर, मेरी आवाज आ रही सर? पिछली स्लाइड पे जाइए सर। इसमें जो ये 4 NMR सिग्नल है सर, स्टीरियो केमिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपने बताया उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम 4 NMR सिग्नल ऑब्जर्व करते हैं। सर ये तो हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं, वैसे हमको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो प्रैक्टिकली हमको जो ऑब्जर्व होते हैं सर, वो 4 होते हैं सर, कंफर्म है सर? भाई सर मैंने तो देखिए सर, एक बार माइक ऑफ करें तो मैं बोलूंगा तो रिपीट नहीं होगी आवाज में। मैंने प्रैक्टिकल वे में इसको नहीं देखा है, मैं आपको फैक्ट बताऊं। मैंने इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट से तो पढ़ा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल व्यू देखता हूं तो समझ तो सकता हूं कि इसको प्लेन के हिसाब से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से समझ सकता हूं। तो संभावनाएं इसकी 4 ही की आ रही। अगर आपको लगता है कि ये, मैं जनरली ये सोचूं कि इसको प्रैक्टिकल वे में ऊपर वाले हाइड्रोजन को अलग कैटेगरी में ले जाओ, नीचे 3 को एक समान लो। आप जो सोच रहे हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि आप नीचे तीनों हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे। नीचे का हाइड्रोजन एनवायरनमेंट एक सा चंद्रदेव जी नहीं है। कारण सिर्फ उसका ये कि उसके ऊपर का भी हमें देखना पड़ेगा वो जुड़ा किससे है। ये अगर हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन रहा होता तो एनवायरनमेंट बदल जाता, सबका बदल जाता ऑटोमेटिक। एक मिथाइल ग्रुप ने एनवायरनमेंट सबका डिस्टर्ब किया हुआ है। ये मैं यहाँ पर इतना मुझे ऑब्जर्वेशन है। सर वो जो बता रहा हूँ मेरे ख्याल से सर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता होगा। जैसे अगर वो उतने तक मैं पहुंचा नहीं, बढ़ा देंगे तो सर वो एक ही शो करेगा सिग्नल। अगर सर हम CS3 की जगह पर लगा देते H, तब 3 बन जाते। तब तो एक ही बन जाता यार। अगर CS3 की H लगा तो एक ही बनता। अब इनकी बात मान लेते हैं सर की, गोपाल भाई की बात। चलिए अब सर बताइए। तो हम बताएं सर 5 मिलने चाहिए सर। 5 सिग्नल आएंगे इसमें, 5 होने चाहिए। अच्छा 5 कहाँ से लाएंगे आप? इसमें हाइड्रोजन तो 5 है नहीं सर। 5 हैं सर। 4 ही मिलेंगे, 4 की वजह से CS3 एक ये H, और अगर आप इस पीछे वाले के बेसिस पे लेके चलो तो ये दोनों भी एनवायरनमेंट, 2 H जो है ये भी अलग एनवायरनमेंट में होंगे। देखो और फिर ये Cl वाला भी अलग है। एक तो A हो गया सर, ये वाला A हो गया। जी सर। ठीक है सर, इसको B, एक C, D और E। सही 5 हो गए। 5 हो गए। एग्री। 1 2 3 4 5 हम ध्यान नहीं दे रहे थे। सर अगर हम इस CS3 के नीचे वाले हाइड्रोजन पर CS3 लगाते हैं तो भी 5 ही आएंगे। तो भी 5 ही, क्योंकि फिर उसका एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा। हाँ। ठीक, तब भी 5 ही आएंगे। लगा लो, आप इस बात को भी सही कर लो। ठीक है गोपाल सर, अब तो आपको सेटिस्फैक्शन है या अभी भी नहीं? जी सर। चलो यार इस बार ऐसा कर लेते हैं जी। सर 3 सिग्नल आएंगे इसमें। 3 सर। ये भी A ही होगा ना सर? ये B क्यों होगा?
सर ये सीएल के एनवायरनमेंट में है। एक काम करेंगे तो दोनों एक में हो जाएंगे सर, और नीचे के सीएल एक इन्वायरमेंट, एच एक इन्वायरमेंट में होंगे। मतलब इसे मैं क्या मानूं, बी मानूं, ए मानूं? बी सर, बी। और सर इसको 2 मिलने चाहिए सर। हाँ वो रुक सर जाइए, ये रुक जाइए, रुक 3 जाइए, हो जाएंगे दोनों। रुक जाइए। 3 ये होना दोनों चाहिए। नहीं सर, इसके अंदर सिग्नल 2 ही आएंगे सर। 2 ही अभी मिलेंगे सर, अभी क्योंकि सर दोनों का अरेंजमेंट सेम है। एक मिनट मुझे बोल लें। लेकिन सर ये जो नीचे वाला CS3 है वो सीएल के एनवायरनमेंट में नहीं आ रहा। वो नीचे है, नीचे हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में है, वो देखना पड़ेगा। बस उसी के लिए हम बहस करेंगे भी थोड़ी सी आपसे, फिर हम फाइनल करेंगे इससे क्या है। पहले तो आपने करना क्या है, ऊपर वाला को जितने हाइड्रोजन लगे हैं प्रोटॉन सेम है, नीचे वाले के प्रोटॉन सेम है। इन दोनों का एनवायरनमेंट अब देखिए, ये वाला इस क्लोरीन से मैच कर रहा है, ये वाला इस क्लोरीन से मैच कर रहा है, ये दोनों इसका एनवायरनमेंट इस हाइड्रोजन से मैच कर रहा है, इस हाइड्रोजन के प्लेन पे है ना। क्यों सर गोपाल भाई? अब देखिए 2 आएंगे या 3 आएंगे, अभी डिसाइड हम लोग करेंगे। अब आपको मैंने हिंट दे दिया, अब आपको जवाब आपको दे देना, हो गया खत्म इसमें। ये दोनों तो सेम है, ये डेफिनेट है, ये दोनों सेम है। उनमें आप चाहे एक के बाद बी मान लो, इसे खत्म कर दो, ये तो हो गया पक्का। ए प्लस बी प्लस इसको आप क्या सेम मानेंगे? इधर से नहीं मानेंगे। नहीं सर, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट नीचे से नोट करिए, नीचे से नोटिस करिए, और इसका एनवायरनमेंट नीचे से नोटिस करिए, तो आपको दिखाई देगा ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाले इसके सामने हाइड्रोजन बैठ रहा है, इसके सामने हाइड्रोजन बैठ रहा है। इसके सामने अगर सिचुएशन एक सी ले रहे हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते थे कि भाई ये हम नहीं मानते सर, लेकिन हम अभी तक पीछे सब ऊपर के एनवायरनमेंट से ही चल रहे हैं। इतना सिमेट्री देखने के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अब और बिलो प्लेन भी देख रहे हैं, अब बिलो प्लेन भी देख रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फिर मेरे हिसाब से सर इसमें 2 गोपाल सर नहीं, 3 आने चाहिए, फिर 3 आने चाहिए। टेबल पे क्यों आप इस बात को मान रहे हैं सर? नहीं मान सर, यस सर, 3 ही आना चाहिए। 3 आएंगे सर। और अगर गोपाल सर मैं इसको ऐसा कर दूं, थोड़ा सा और इसको गड़बड़ाऊं, ये तिरछे कर दूं स्ट्रक्चर, सोने जा रही हूँ क्या अभी? देखो यहाँ ये ऐसे लिया मैंने, यहाँ Cl लगा लेता हूँ, यहाँ Cl लगा लेता हूँ, यहाँ H लगा लेता हूँ, यहाँ H लगा लेता हूँ, यहाँ H लगा लेता हूँ। जी सर अब बताइए, अब गोपाल सर बताइए इसमें। सर 3 मिलेंगे सर इसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि सर ये दोनों हाइड्रोजन बीच वाले जो हाइड्रोजन डिफरेंट हो रहे हैं सर, एक का प्लेन Cl के साथ, एक का हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। तो इसमें सर यहाँ 2 सिग्नल आएगा। इसको 3 आएंगे सर, 3 2 ही आना चाहिए। मिला ले भैया सर दोनों इस बेस पे तो सर ये 3 आने चाहिए सर। हाँ आएगा सर, बताया अभी सर 3 आने ये दोनों चाहिए। हाइड्रोजन डिफरेंट, ये दोनों अगर आप इन दोनों को ऊपर वाले एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो फिर इस ये वाले 3 जवाब दे एनवायरनमेंट रहे में, ये हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में है, तो ये दोनों तो अलग ही हो गए। हैं। ये तो दोनों ठीक है, अलग हो गए। ए और बी, ये नहीं, ये दोनों एक हो गए ना, ये ये दोनों तो एक सेम है सर, ये बीच वाले, मिडिल वाले, हाँ मिडिल ये वाले बी और सी होंगे। हाँ सर, दोनों अलग होंगे सर। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों अलग है। ये दोनों अलग होंगे सर, 3 ही सिग्नल आएंगे। ए बी ले जी सर। अब कुछ लोग कह रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इसे चेक कर लेना 2 क्यों आ रहा है। अगर 2 ये आएगा तो फिर ये 2 गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये चेक जरूर करिएगा आप। इसमें 2 आएंगे तो फिर इसमें भी 2 आएंगे सर। हाँ वही बताओ, ये फिर 2 गलत हो जाएंगे, ये 2 गलत सर हो अगर हम जी सर। ये जो नीचे CS3 ले रहे हैं, इस सेकंड वाले केस में अगर यहाँ Cl कर दे, कौन से इस वाले में? सेकंड इसमें यहाँ, हाँ तो फिर ये ऊपर बदल ऊपर जाएगा, यहाँ पे। यहाँ तो सब अलग हो जाए, फिर तो सिग्नल ही एक हट जाएगा ना, यहाँ से एक हटा दिया जाएगा और क्या होगा। नीचे वाले को, CS3 को, किसी को भी हटाओ आप, एक हटा दीजिए, एक सिग्नल कम हो जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, आप रुक जाइए, एक चीज और बताइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया CS3, ये बड़ा खतरनाक कंपाउंड है, ये Br, ये भी बड़ा डिफिकल्ट, मतलब परेशान करता है, H और यहाँ Br, G, इसको बताइए सर।
सर 4 आने चाहिए सर। हाँ बिल्कुल 4 ही आते हैं। 4 आएगा सर, 4 आएगा सर। 4 NMR A B C और D। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए एक केस ऐसा आपके सामने आ जाए, बहुत एग्जाम्पल हो गए मतलब भर को, इसके बाद और भी बाकी आपको दे दूंगा। इसकी मिरर इमेज देखते हैं आप, मिरर इमेज क्या बनेगी? BR इधर रहेगा। यहाँ ऐसा करो, CL लगा लो, CL है, CL लगा लो। ठीक, सुपर इम्पोज। हाँ ये अभी जो ये हाइड्रोजन ये वाले हैं, इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं ये बताओ पहले आप। बताओगे आप? नहीं पता है? लो प्रायोरिटी सर कायरल वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन कहा जाता है इन्हें हम लोग। इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन के नाम से। जी वर्मा जी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया। अब ये बताइए सर वर्मा जी कि ये इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन्स को आप कैसे बताएंगे कि दीज आर द इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन? सर मिरर इमेज बन रही है, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि आर एस सिस्टम के थ्रू जाएं तो एक का आर आएगा, एक का एस आएगा, तो उससे भी डिसाइड कर देंगे उसमें कि इनेंशियोमर है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के इनेंशियोमर तो हैं, ये बात हाँ इनेंशियोमर है, और उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन फिर इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन कंसीडर किए जाते हैं। बड़ा सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन इसकी विपरीत दिशा में आप डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, डायस्टीरियोटॉपिक, सॉरी प्रोटिक बोल गया, डायस्टीरियोटॉपिक भी बोले जाते हैं। तो कब बोले जाएंगे सर अगर नॉन किसी भी कंपाउंड में अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मिल रही है तो वो जो मिले होंगे तो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। अगर कोई भी 2 प्रोटॉन है, अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहें कोई अदर ग्रुप से, या फिर जैसे ड्यूटेरियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, इन ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करना चाहें और हमें प्रोडक्ट डायस्टीरियोमर मिल जाए तो उसको हम डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन कहते हैं। जैसे सर अगर मैं आपसे बात ये कहूं कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं तो क्या बताना मैंने सही लिखा गलत लिखा, इतना बताना आप बस। ये क्या है बताइए सर इसमें अगर प्रोटॉन हाँ सर इनेंशियोमेरिक है। नहीं सर इनेंशियोमेरिक नहीं सर डायस्टीरियोमर वाला हो जाएगा। नहीं सर डायस्टीरियोमर तब हम सेलेक्ट करेंगे जब 2 काइलर कार्बन होंगे, यहाँ पर एक ही है, इसमें आइडेंटिकल होगा ये प्रोटॉन। जी यानी अगर इसमें कायरल कार्बन कहाँ है? हाँ आइडेंटिकल होगा सर। इसमें ये कायरल होता, लेकिन अगर यहाँ कुछ और होता तो सब आइडेंटिकल है, 2 ग्रुप सेम लगा है। हाँ सेम की वजह से हो गया ये। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि तो यहाँ पर फिर इसका मतलब डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हमें नहीं मिल पाएगा, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैं एक काम इसी मॉलिक्यूल में कर दूं, ऊपर यहाँ CH3 ले लेता हूँ, यहाँ Br ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, यहाँ पर C ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ, यहाँ Br ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3, अब क्या आपका व्यू है? सर इसमें मिलना चाहिए इनेंशियोमेरिक, आइडेंटिकल मिलना चाहिए सर। यानी कि क्योंकि सर अगर मैं हाँ बोलिए ठीक, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कर दें तो दोनों का अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आर या एस, तो एक का आर आएगा दूसरे का एस आएगा, ऐसा है मिरर इमेज में हम लोगों को मिलेगा, तो इसको इनेंशियोमेरिक बोलेंगे। दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप में ले तब बोले सर इसको एरिथ्रो बोलेंगे ना सर, इसको एरिथ्रो डायस्टीरियोमर। हाँ एरिथ्रो डायस्टीरियोमर पहले वाले को थ्रियो बोलेंगे, दूसरा एरिथ्रो तो थ्रियो बोलेंगे पहले वाले। यहाँ तो रेसिमाइजेशन भी पॉसिबल। अब आप सर ये बताइए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब क्या सिचुएशन में चले गए हम लोग? ये वाली सिचुएशन बताइए। हाँ तब मिल जाएगा। ये दोनों जो है कंपाउंड ये जो है
जो है डायस्टेरियोट्रॉपिक प्रोटॉन होंगे या यानी फिर कहने का डायस्टेरियोमर होंगे। तात्पर्य जो आपने सर बोला, अब मैं बोल दूं उसे, अब कहने का तात्पर्य हाँ ये है कि अगर इसका मिरर इमेज बना दीजिए तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी और इनके जो प्रोटॉन्स होंगे वो इनैंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन होंगे। इसकी मिरर इमेज ले लीजिए, उसके जो कंपाउंड बनेंगे वो डायस्टेरियोट्रॉपिक प्रोटॉन कहलाएंगे। ये मैं पूरी बात जो आपने बोली थी इधर मैंने आपको 2 शब्दों में कहने की कोशिश की है। यही बात आप बोल रहे हैं ना सर? हाँ हाँ सर, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर इसमें जो है, अब हम लोगों को जो डिफरेंट क्वेश्चंस करने, और एक मैडम ने एक क्वेश्चन ये पूछा था उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। एक कंपाउंड हमारे सामने ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास में हाइड्रोजन लगे हैं। इसमें सिग्नल कितने मिलेंगे, इसमें एनएमआर सिग्नल कितने मिलेंगे, ये शायद मैडम ने एक बार पूछ रही थी, सुबह शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। अब चलते चलते मुझे याद आया, नहीं तो मैडम कहेंगे अनुसर बचा के ले गए क्वेश्चन। जी नहीं सर, आप बताएंगे पता था। सर 2 सिग्नल। कौन इसका 1 जवाब दे? सर जो जवाब 2 सिग्नल। सर हाँ बताओ एक एक करके। जी सर इसका हम लोग इसका ड्रा ना करेंगे ना सर? एक सर एक चेयर करके फॉर्म ड्रा बोलिए। करेंगे, फिर उसके बाद हम हाँ टेम्परेचर पे डिपेंड रहेंगे। अगर यानी हाई कि टेम्परेचर रहेगा तो एक ही सिग्नल देगा, पूरी बात और बोलिए। टेम्परेचर तब 2 सिग्नल देगा। अब और कोई कुछ बोलना चाहेगा? टेम्परेचर लेस इक्वेटोरियल और एक्सियल आएंगे ना सर, इक्वेटोरियल और एक्सियल। बस ये बात जो आपने बोली सटीक नहीं है। सर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो इक्वेटोरियल एक्सियल में सर रोटेशन बहुत फास्ट होगा, इसलिए क्लियर नहीं हो पाएगा। नॉन इक्वेटोरियल और एक्सियल है, इस वजह से एक ही सिग्नल। इसमें सर 4 सिग्नल मिलने चाहिए। और सर बोलते इसमें रहिए। 4 सिग्नल का जो रीजन है, 4 सिग्नल का जो रीजन है सर, इसमें जैसे एक तो हम इक्वेटोरियल ले लेते हैं और एक एक्सियल ले लेते हैं ना सर। ठीक, हाँ अब ठीक है सर। एक्सियल में भी सर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 3 तो प्लेन के ऊपर होते हैं, 3 प्लेन के नीचे होते हैं, ठीक है ना। और सर इसी तरीके से इक्वेटोरियल का जब देखते हैं तो उसके 3 प्लेन तो सर 3 हाइड्रोजन जो हैं सर वो मतलब नीचे रहते हैं प्लेन में, प्लेन के नीचे, और 3 सर ऊपर रहते हैं। तो सर इस हिसाब से मतलब 4 सिग्नल मिलने चाहिए। देखिए सर जो मैडम बता रही बात वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, कि मैं पहले बोल दूं फिर आप बोलिए। ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की दूसरे रोटेशन एंगल पर चेंज होती रहती, तो केवल एक एनएमआर सिग्नल मिलेगा। तो केवल एक एनएमआर सिग्नल मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन जो आप बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन हम लोग नॉन इक्विवेलेंट F6 एक्सियल पोजीशन पर ले लेते हैं तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उस समय हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि पोजीशन बदल कहाँ रही है। तो फिर हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर फिर डाउन करें, यानी टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके चलें, तो उस कंडीशन में फिर जो आप बोल रहे हैं वो सिचुएशन फिर आएगी, वो सिचुएशन आएगी। तो इसमें 2 सिचुएशन चलती हैं, एक हाई टेम्परेचर पर, एक लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हम लोग डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाता है। इक्वेटोरियल प्रोटॉन अलग होते हैं, एक्सियल प्रोटॉन अलग होते हैं। माइक पर ऑफ कर लीजिए, किसी के हम माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। जी समझ रहे हैं ना सर? मतलब सर ये कह सकते हैं सर हम कि हाई टेम्परेचर पे सिग्नल 1 मिलेगा और लो टेम्परेचर पे 4 सिग्नल मिलेंगे। उल्टा हो गया सर, उल्टा हो गया। ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी का मतलब, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो हम बात कर रहे हैं,
उस टेम्परेचर पर सर तो अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा ही कि हाई टेम्परेचर हाई है या लो है। टेम्परेचर मेंशन होगा, टेम्परेचर मेंशन होगा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सर एक ही बोलिएगा, मतलब इसमें एक ही सिग्नल बोलिएगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एनएमआर सिग्नल एक ही रहेगा इसमें। लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तेजी से, और उस समय फिर इक्वेटोरियल अलग हो जाते हैं और एक्सियल अलग हो जाते हैं, तो फिर पीक समय डिफरेंट मिलना शुरू हो जाती है। तब जो बोल रहे हैं तो आप बताओगे कि इसमें जो ऊपर वाले एक्सियल हैं और नीचे वाले ऊपर वाले एक्सियल नीचे वाले इक्वेटोरियल, ऐसे वाले ये इक्वेटोरियल हो गए। रिंग विजिंग कहते हैं सर, रिंग विजिंग कहते हैं ना सर इस प्रोसेस को। हाँ। रूम टेम्परेचर पे एक देता है और लो टेम्परेचर पे कई सिग्नल आते हैं। कई सिग्नल मतलब हाई और लो पे कई सिग्नल आएंगे, और जबकि लो मिड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एक ही आता है। मुझे इतना पता है, बस ये जानकारी है मुझे, और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो ट्विस्टिंग होती है, ऊपर नीचे वाली जो ट्विस्टिंग होती है, इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो चेयर जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर ये वाला पोर्शन नीचे आ रहा है, ये वाला देखिए नीचे आ रहा है, हो रहा है ना कंडीशन, उस कंडीशन पे है। बाकी और मैं इसे देख करके भी आपको थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। इतना रखिए आज। तो हाई टेम्परेचर पर साइक्लोट्रॉन में कितना आता है सर? जी सर ऑप्शन में जो है मोर देन 1 दिया रहेगा ना? हाँ, अगर Exact मोर देन दिया 1 रहेगा। दिया है, हाँ अगर नहीं एक दिया होगा तो फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर दिया होगा, और मोर देन 1 जी दिया सर। होगा तो फिर टेम्परेचर वेरिएशन दिया होगा। टेम्परेचर हाँ वेरिएशन यस सर, एट लो और एट हाई। इसमें हाँ ठीक है ना। मतलब 4 मतलब लो टेम्परेचर पे 2 4 नहीं मिलता है। जी सर। दो ही तो हुआ, इक्वेटोरियल एक्सियल में बोल तो रहा हूँ, इक्वेटोरियल एक्सियल दो ही तो बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये हाई टेम्परेचर पर होगा सर। हाँ हाई टेम्परेचर पर सर जब हम करेंगे ले जाएंगे, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो एक कुछ हाइड्रोजन दूसरे पोर्शन में होंगे, दोनों का एटमॉस्फेयर अलग हो जाएगा, तो दो सेपरेट सिग्नल्स मिल जाएंगे, दो सेपरेट सिग्नल्स मिल जाएंगे, एक इक्वेटोरियल की वजह से और एक मिल जाएंगे एक्सियल की वजह से। 4 नहीं बोल रहा हूँ, 2 ही बोल रहा हूँ मैडम। चलिए इतना फिर रखें आज, आप रोके यहीं पर। जी सर, जी सर, जी सर। बैटरी भी डाउन जी हो सर। जाएगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।